أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और उसी रब ने सबसे बड़ा रहम हम पर ये किया और सबसे बड़ी मेहरबानी भी हम पर ये की कि हमें पैदा किया एक मुसलमान घराने में, फिर और नेमतें हमें दी, और वो ये नेमत कि हम पैदा हुए एक आज़ाद मुमलिकत में। और आज दिन है इस बात का बेइंतहा शुक्र अदा करने का। आज अगर इस्लामी कैलेंडर के एतबार से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है, यानी 27वीं की शब, 27वीं रमज़ानुल मुबारक को हमें मिला हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिसमें हम आज जब सुबह उठते हैं तो इस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए, एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, और इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आज़ाद मुमलिकत खुदादाद में इस वक्त रह रहे हैं। तो आज का पूरा दिन पाकिस्तान के नाम, वैसे तो हमारा हर लम्हा पाकिस्तान के नाम, हमारी हर मुस्कुराहट पाकिस्तान के नाम, हमारी ज़िंदगी की हर वो कोशिश जिससे कुछ बेहतरी हो सकती है वो पाकिस्तान के नाम। लेकिन आज उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने दी कुर्बानियाँ ताकि हम ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें, जिन्होंने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी ताकि हम एक ऐसी हर सुबह हमें नसीब हो जिसमें हमें ये ना लगे, ये फ़ील ना हो कि हम किसी की ग़ुलामी में हैं। आज हम जब सुबह उठते हैं कितना सुकून से हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से दिन का आगाज़ करते हैं। लेकिन फिर भी हम में से ही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम फ़ला मुल्क चले जाएंगे बड़ा अच्छा है, फ़ला मुल्क चले जाएंगे बड़ा अच्छा है। इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या? कभी ये नहीं पूछते हमने इस मुल्क को क्या दिया, हमने इस मुल्क के लिए ऐसा क्या किया जो सिर्फ इस मुल्क के फ़ायदे के लिए हो, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं। क्या ऐसा कभी किसी ने कुछ किया जिसमें हम देखें कि बेशक मेरा फ़ायदा ना हो रहा हो, मेरे मुल्क का फ़ायदा हो रहा हो? तो आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो हमें ख़ुद से करने हैं। इंशाअल्लाह इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन का आज आगाज़, इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम और हर ब्रेक पर जाने से पहले हमने करना ये है कि हमने एक ज़ोरदार नारा लगाना है, पाकिस्तान। ये नारा आज पूरे हमारी ट्रांसमिशन का इंशाल्लाह हिस्सा रहेगा। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह कारी हसीब खान साहब, आपने तिलावत कलामुर रहमान से आगाज़ किया हमारी आज की भी ट्रांसमिशन का। मारूफ सना खान हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारी टीम का बाकायदा हिस्सा है। फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, इमरान शेख अत्तारी साहब, फरहान अली वारिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम और जितने हाजरीन बैठे हैं, आज की ये ट्रांसमिशन बड़ी ग्रैंड है, बहुत बड़ी है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये जो आज मेहमान आ रहे हैं, दिलों को थाम लें। जितनी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं वो तो दिलों को थाम लें। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आज आपके लिए, नंबर 1। दूसरी बात जनाब ये है कि आज आप लोगों के पसंदीदा सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा का फाइनल है। फसी भाई, आज देखेंगे कौन है सबसे काबिल टीम रब्बे ज़िदनी इल्मा की। फिर एक ज़बरदस्त बात यह है कि आज वाह वाह सुभान अल्लाह का फाइनल है। तो देखते हैं आज वाह वाह सुभान अल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप लोग का कैसा रहा एक्सपीरियंस वाह वाह सुभान अल्लाह का? अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। और अब ये बच्चे जिनसे इतनी अटैचमेंट हो गई है, एक एक जाता है तो हम इतना रोते हैं। वो बहुत कड़ा इम्तिहान उनका भी और हमारा भी है। आप लोगों का बहुत कड़ा इम्तिहान है। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी कहा, जितने हाजरीन मौजूद है, खास तौर पर जो हमें टीवी के स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप हमें बता सकते हैं आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। और आपके सामने एक नंबर आ रहा है, उस पर आप मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह में किसे आप जीतता देखना चाहते हैं। हम जा रहे किचन की जानिब। नाहिद आपा इस वक्त अफ्तार बनाना शुरू गई और मुझे ग्रीन और वाइट नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, यौम आज़ादी है पाकिस्तान, आपको बहुत बहुत मुबारक। एंड हाउ वंडरफुल इज एवरीथिंग इज ग्रीन एंड वाइट। वाह भाई, आप हर चीज का कलर ले आती हैं खाने में। अच्छा, ये जो कलर मैंने बनाया है ये पालक का कलर है। आपने कल भी चुकंदर का था, आज ये पालक का कलर है। इसी ग्रीन कलर से मैंने ये नारियल को कलर कर लिया। अच्छा, इसके मैं कपकेक्स बनाऊंगी। ओह यमी। किस किस को खाने भाई कपकेक्स ग्रीन एंड वाइट? आज फ्रेश कपकेक्स आप लोग अफ्तारी में खा सकते हैं। हाँ जी। और फिर मैं बना रही हूँ वाइट जर्दा, और उसके साथ बना रही हूँ मटन बिरयानी। ओहो, और अभी मुफ्ती साहब नहीं आए, वो तो इतना नहीं, उनको आई थिंक आपको पसंद है मटन।
मटन बिरयानी बन रही है मटन आज। बिरयानी बन रही है मटन आज। चॉप्स एंड मटन ओह बिरयानी। माय गॉड, मटन चॉप्स एंड मटन बिरयानी ओनली। ओके जी। और सबसे पहले मैं जर्दा करती हूँ ताकि ठीक वो है। ग्रीन एंड वाइट है। अब हम इंग्रेडिएंट्स डालडा कुकिंग सबसे ऑयल अहम डाल रहे ingredient है हैं। डालडा। जहाँ ममता वहाँ डालडा। जिसका कैप ग्रीन है, तो ये भी एक बिल्कुल। खास बात है अच्छा, आज के आज हिसाब से। क्योंकि आज फाइनल है ना जी। आज इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई की ख्वाहिश थी पिछले उसमें जब आपने पूछा था कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो इमरान भाई की ख्वाहिश थी मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ लेकिन मदीने वाली। मदीने में सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी प्यारी। आई थिंक दुरूद शरीफ पढ़ के आप बनाएं तो मैं इमरान भाई उससे से इसलिए कह रहा हूँ जो भी खाइएगा 2 मंगाइएगा ताकि हम भी जाए साथ। अच्छा, बल्कि इंशाल्लाह। 3 हम तीनों जाएंगे। ये देखें जरा इनकी नन्ही नन्ही सी ख्वाहिशें। इंशाल्लाह हम 30वें रोजे को इनकी नन्ही सी ख्वाहिश पूरी करेंगे। 30वें रोजे को? जी 30वें रोजे को क्या हो गया, 29 है इस बार। चले इस बार है, अगली बार तो हो सकता है 30 हो जाए। 30वें रोजे का इम्कान कम है। कम है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपकी अल्लाह नन्ही सी करे हो जाए, ख्वाहिश। मुझे तो फिर लेकिन ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो आपने जाए। सिर्फ इस साल का नहीं कहा, हो सकता है अगले साल अगले 30 हो साल जाए। बस आप लोगों ने वादा करना है कि आप लोग टीम जियो का बस हिस्सा है आप अगले राबिया साल बहन ने में। कह दिया इंशाल्लाह होगा जरूर। इंशाल्लाह हो इंशाल्लाह। जाएगा। हाँ, मैंने बिल्कुल कह दिया। 30वें रोजे को हम नन्ही सी ख्वाहिश पूरी करेंगे फरहान अली वारिस की और इमरान शेख अत्तारी भाई की। लेकिन आज जो एक बड़ी ख्वाहिश है इनकी मटन बिरयानी की, वो हम अलबत्ता पूरी कर रहे हैं। अब रेसिपी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जर्दा मैं बना रही हूँ, सफ़ेद जर्दा। ठीक है। और इसके अंदर मैंने सबसे पहले चीनी डाल दी और चीनी के साथ मैं इसमें डालूंगी दही। दही। जी आपने पहले भी बताया था। पहले बताया था वाइट चावल ये उबले हुए हैं और फिर इसको मैं अब इसको फुल उबाल लेना है कि इसमें कन्नी कोई छोड़नी? कनी नहीं छोड़नी। बिरयानी में proper कनी उबाल। छोड़ते हैं, इसमें ठीक नहीं है। छोड़ते। ओके। बस इसमें मैंने डालडा चीनी? कुकिंग ऑयल डाला, चीनी डाली, दही डाला और इलायची और लौंग। चीनी हमने मेल्ट करनी है दही के बस साथ? चीनी मेल्ट अच्छा। करनी है, फिर इसमें पानी डाल दूंगी। ओके। और ये इतने पक रहा है और सही। इसके साथ कि इसमें ये जहाँ पानी मैं उबाल रही हूँ बिरयानी के लिए। अच्छा, तो मगर गर्म पानी अगर डालना कभी है? ऐसा हो, हाँ गर्म पानी आप डालें मैं इसके तो यही अंदर। करती हूँ, जो एक चीज हो रही होती है बस उसी के साथ हमेशा जब भी खाना बनाएं चाहे गोश्त अपनी का चाहे सहूलत दाल, देखें। गर्म पानी डाला करें। हाँ। उससे चीज़ खराब नहीं होती और अच्छी जबरदस्त। बनती है। मैं तो अगर बिल्कुल एंड में मुझे डालना और गर्म पानी ना हो उस वक्त अवेलेबल, तो मैं फौरन से माइक्रोवेव कर लेती हूँ। माइक्रोवेव ये तो मेरा आउट। ओहो अच्छा चले। नो माइक्रोवेव। यहाँ पे माइक्रोवेव हम दे रहे हैं लोगों को, आप खुद सोचें हाँ, कैसे वो आउट है, मगर एक सहूलत मैं है जिंदगी अपनी की। बात कर रही हूँ, मैं नहीं इस्तेमाल मेरा ये मियाँ मैंने भी, कप केक्स के अंदर पहले अंडे और चीनी ठीक है। फेंट लिया अच्छी तरह। ओके। और इसमें मैं डाल रही हूँ, आप पालक का कोई टेस्ट नहीं आएगा। कल आई थिंक फरहान पूछ रहे थे कि चुकंदर का टेस्ट आएगा। फरहान इस वक्त जो है ना, हाँ बहुत बिजी हैं ये हमारी टीम जो है। आपको जो बर्गर आपने खाया उसमें चुकंदर का टेस्ट आया था क्योंकि उसमें कलर एडेड था? चुकंदर का टेस्ट नहीं आया था, बर्गर ही लग रहा था वो तो, और बहुत अच्छा बर्गर ही लगा तो बर्गर ही बनाया था। नहीं मतलब वो में चुकंदर का कोई वो नहीं आया। नहीं जब आया। आपा ने बताया तो कि हमें पता उसमें जो चला। कलर एडेड था वो आर्टिफिशियल कलर नहीं था बल्कि वो चुकंदर। तो आज पालक का कलर आज जो है पालक उसमें- का डाल रही हूँ। ठीक है जी, जबरदस्त। आज Yes, ग्रीन पालक है, का जूस आज सब ग्रीन ग्रीन खाना बनेगा। ठीक है जी, इस सेगमेंट में आप सब जानते हैं हमारी इफ्तार नशियात में हम गुफ्तगू करते हैं उलमाए कराम से। अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती इमरानुल हक कलियानवी साहब तशरीफ़ फरमाए। आप दोनों हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यौम आज़ादी पाकिस्तान भी बहुत बहुत मुबारक जी आपको भी और आपके ज़रिए तमाम नाजरीन को, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई पाकिस्तानी है उसको यौम पाकिस्तान असली वाला यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह इस दिन की बरकत से, इस महीने की बरकत से, इस तारीख की बरकत से पाकिस्तान को हर लम्हे इज्जत दे। आमीन। और यहाँ सिर्फ वही कामयाब हो जो मेरे नबी का ग़ुलाम हो। आमीन आमीन आमीन। अल्लामा साहब जो गुफ्तगू है उसका बाकायदा आगाज़ इसी बात से जो मैंने अपने आज इंट्रोडक्शन में भी ये कहा कि हम हमेशा ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमें क्या दिया है इस मुल्क ने। और आज जितने हमें वजीफ़े आ रहे होते हैं उसमें से मेजॉरिटी लोग पूछ रहे होते हैं जी वीज़ा लग जाए, किसी तरह कहीं बाहर चले जाए। अच्छा है, सबको जाना चाहिए बाहर अगर जो काम करना चाहता है, लेकिन ये सोच कर कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया है, हम कहीं बाहर जाकर काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नई नस्ल को एहसास क्यों नहीं है उन कुर्बानियों का जो होना चाहिए? बात इस हवाले से सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र जिसने हमें ये नेमत अता। बेशक बेशक। मैंने अपने वालिद साहब से, अपने दादा जान से, अपने मामू से वो वाक़यात सुने थे जो उनको पेश आए थे। फिर उसके बाद
पाकिस्तान की तहरीक के बड़े बड़े लीडरों ने सुनाई जो बातें। आज मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों को जब मैं पहली मर्तबा पड़ोसी मुल्क गया और वहाँ पर जाकर लोगों के जो रहन सहन को देखा तो मेरा जी चाहा कि मैं हर पाकिस्तानी को कहूँ कि एक दिन यहाँ आए, रह के देखे, वो यकीनन पाकिस्तान को नेमत समझेगा। 80% से ज़्यादा लोगों के पास वहाँ टॉयलेट नहीं है। जितनी बड़ी तादाद वहाँ पर लोगों की, कहते हैं जितनी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट कराची की, उतने लोग वहाँ सड़कों पर सो रहे होते हैं। जी, और उनकी कमाई देखें तो मेरा ख्याल इतने ही तादाद, इतने ही % बताई जा रही है जिनको शायद दिन भर के 100 रुपया भी नहीं मिलता, 80 रुपये भी नहीं मिलते। मैं तमाम इंसान दुनिया में जहाँ हूँ सबकी खुशहाली चाहता हूँ, लेकिन मेरा वतन अगर ये ना होता तो मेरी पहचान नहीं होती, कोई पहचान नहीं थी। ये आज हम जितने मज़े से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले दुबई जाएं, सऊदी अरब जाएं, कतर जाएं, बहरीन जाएं, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, मुझे एक आज़ादी बता दें यहाँ की जो उन्हें वहाँ हासिल हो। अच्छा, वहाँ बिल्कुल सीधे तीर की तरह उनको पता है कि यहाँ इनके कानून की खिलाफ वर्जी की तो हमें निकाल दिया जाएगा। आप यहाँ सड़कों पे टेंट लगा लेते हैं, महफिलें सजा लेते हैं, आप रैलियाँ निकाल लेते हैं। आपको मैं कहता हूँ कौन सी आज़ादी है जो नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर मेरा यकीन है, मुझे नहीं मालूम, मेरे पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। मेरा यकीन है कुछ ना कुछ ज़रूर उसको मिलता है, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है, बड़े मुल्कों में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राबता है आपका आपस में। और फिर ये दीन के नाम पे लिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी के ग़ुलामों ने लिया था, बल्कि बनारस में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उलमाए अहले सुन्नत ने यहाँ तक कहा था कि अगर तहरीक के कायदे आज़म अपने मुतालिबे से दस्तबरदार भी हो जाएं, हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। तो पीर साहब अलीपुर शरीफ ने सबसे पहले कायदे आज़म की हिमायत की, फिर उलमा लगे, मशाइख, एक एक बच्चे ने, एक एक खातून ने, एक एक फ़र्द ने किस तरह हिस्सा लिया। आज तहरीक के उस हर पूरे दस्ते को सलाम करने सब की तरफ से हम सलाम पेश करते हैं। यकीनन मुफ्ती साहब, ये भी एक बड़ी बात है। कल जब हम 27वीं शब में थे तो ये इतनी खूबसूरत बात कि हमें ये मुल्क इतनी बाबरकत रात को मिला, इसमें भी कोई हम कह सकते हैं कि कोई इशारा है पोशीदा कि इतनी बड़ी रात को हमें ये मुल्क मिला? मुफ्ती साहब बताएं ना बताएं, मैं इशारा कह के वो ये है कि शब क़द्र में मिला है, और शब क़द्र में कुरान नाजिल हुआ है। कुरान हमेशा के लिए, इसकी बरकत से पाकिस्तान भी इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आबाद व शादाब रखे। उमूमन जो हम अपने बड़ों से बात सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि रूए ज़मीन पर मदीना तय्यबा के बाद ये वो दूसरी कह लें या पहली रियासत कह लें कि जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो रियासत है कि जिसके अंदर हिजरत भी हुई, जिस तरह मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत की गई थी, इसी तरह यहाँ भी हिजरत हुई और बड़ी क़ुरबानियों वाली हिजरत हुई। शब क़द्र के अंदर ये मुल्क मिला। और हकीम सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बकौल वो फरमाया करते थे कि ये सूरह रहमान की एक तफसीर है। उमूमन हम लोग अपने मुल्क के जब कोई अच्छे सीन देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, जाके देखते हैं, तो छूटते ही दूसरा लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है, ये तो लग ही नहीं रहा पाकिस्तान है। हम हमेशा कहते हैं ये तो लग रहा है कि बाहर का है, बाहर का कोई फोटो है, पिक्चर है ना। इतनी खूबसूरत जगह थी, लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान। जी जी, ये हमारे जुमले एक ब्लॉगर कोई खातून, नाम तो मुझे याद नहीं कौन, बाहर की कोई है, कि वो अपने ब्लॉग वगैरह बनाया और बड़े उस पर वीडियो वगैरह ईवा ज़ुबैक डालती थी, उनको कोई पूछता नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान में आके यहाँ की जो ब्यूटी है और यहाँ के रुक गई हैं, और जी वो यहाँ रुक गई हैं, वो इस्लामाबाद में यहाँ रुक गई, आ गई, इतना मोहब्बत हो गई उन्हें, मोहब्बत भी हो गई, फिर उन्होंने पाकिस्तान का हुस्न दिखाया तो दुनिया में उनका नाम हो गया। और हम हैं कि अपने मुल्क के मंजर को देख के कहते हैं लग नहीं रहा पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान में
अल्लाह ने कुदरती मनाजिर, कुदरती ग़िज़ाएँ, कुदरती जायक़े, सुकून ऐसा दिया कि यहाँ का आम जब जद्दा के एयरपोर्ट पे कभी कोई ले जाता है ना पेटी उतर जाए, वहाँ के शेख भी जो ना वो कहते हैं कि थोड़ा सा तो हमें चखाई दो। तो अल्लाह पाक ने कौन सी चीज़ ऐसी नहीं दी जो हकीम सईद ने फरमाया कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर नेमत अल्लाह ने दी। हम भी जब घूमने निकलते हैं वाक़तन यहाँ की आबशारें, यहाँ के सरसब्ज़ शादाब और लहलाते खेत, इतना खूबसूरत और ज़बरदस्त कि इंसान ताज़ा दम हो जाता है। और हम क्या करते हैं, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर कचरा फेंक कर वापस आते हैं। जी कचरा फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ भी देखें जहाँ साफ़ एरियाज़ हैं, बात यह है कि हमारे यहाँ वो है कुछ फासले हैं। हम जब इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ का आप देख लीजिए ना, वहाँ पे चिंचियाँ हैं, ना रक्शे हैं, ना बाइक्स हैं, ना रोड पे धुआं है, ना पोल्यूशन है, साफ़ सुथरे रोड है, ना कचरा है। यहाँ भी कराची में हम किसी एरिया में जाएँ, डिफेंस साइड पे चलें, साफ़ सुथरा एरिया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कराची, न्यू कराची उधर चलें तो कचरों के ढेर हैं। तो ये है कि हमें असल में पूरे अवाम को भी और हुक्काम को मिलकर पूरे मुल्क को एक लेवल पर डेकोरेट या साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम जाएं तो हमें बिल्कुल वाक़तन एक दूसरा मंदिर नजर आ के तो बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें हमें खुद बहुत करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। भाई गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे। नाज़रीन किराम, नन्ही सी ख्वाहिश, वो सेगमेंट जिसे आपने बहुत पसंद किया, आज का ये सेगमेंट भी बड़ा ख़ास है। आज दो बहनें हैं जो लेकर आई हैं ख्वाहिश। उन दोनों की कहानी देखिए, उनकी ख्वाहिश क्या है वो देखते हैं, वो सुनते हैं, फिर देखते हैं। कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं वो फिर हमें समझ नहीं आता कैसे पूरी करें, मुश्किल ख्वाहिशें भी हो सकती हैं ना। तो देखते हैं आज क्या ख्वाहिश है दो बहनों की। भाई पहले तो इकरा और बिस्मिल्लाह के लिए बहुत सारी तालियां। दोनों प्यारी बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं जी। सबसे पहले इकरा से बात करें। कैसी है इकरा? ठीक हो? ठीक हो? प्यारी क्यों लग रही हो जी? बस्मा। बस्मा क्योंकि बस्मा के माने हंसने वाली। बिस्मिल्लाह नाम है इनका? नहीं जी, बिस्मा का नहीं, बस्मा। बस्मा। अच्छा, बिस्मा कोई नाम नहीं है। बिस्मिल्लाह पूरा नाम? बिस्मिल्लाह खातून तो बस्मा पुकारे हैं, क्या पुकारेंगे? नहीं नहीं, शॉर्ट कर रहे हैं, पूरा नाम है इनका। हाँ बिस्मिल्लाह ठीक है। हाँ तो वही, हाँ मैंने कहा शायद बिस्मा कहा था। नहीं नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह पूरा नाम इनका बिस्मिल्लाह है माशाल्लाह। इसलिए मैं अभी ब्रेक में भी इनसे गई थी, इतना प्यारा नाम रखा है बिस्मिल्लाह। अच्छा जी इकरा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या ख्वाहिश तुम्हारी थी और वैसे करती क्या हो? पहले ख्वाहिश छोड़ो, पहले ये बताओ घर में क्या कर रही होती? पढ़ाई? जी अभी स्कूल खुले होते हैं तो पढ़ाई भी कर अभी छुट्टियां हैं जी। थोड़ा सा माइक ऊपर करो। अच्छा तो जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो घर में इसको तंग तो नहीं करती हो? नहीं। बड़ा कौन है? मैं। तुम बड़ी हो तो फिर तो ये बहुत तंग करती होगी। ये करती है तंग? हाँ। हाँ क्या तंग करती है? मेरी चीज़ें उठा रही होती है और मार रही होती है। तुम मारती हो? क्यों मारती हो उसको? तुम्हारा माइक किधर है? क्यों मारती हो उसको? हैं? इसी से बात करो चलो। क्यों मारती हो उसको? ये मस्ती करती है। ये मस्ती करती है। क्या मस्ती करती है? मुझे भी मारती है, फिर मैं इसको मारती हूँ। क्यों मारते हो भाई एक दूसरे को? ये क्या बात है? पता है मेरी कोई बहन नहीं है तो मुझे तो पता ही नहीं है बहनों वाली लड़ाइयाँ क्या होती हैं। मुझे बताओ किस बात पे लड़ाई होती है ज़्यादा? वो कपड़े तो नहीं पहन लेती तुम्हारे उठा के? नहीं। हैं? नहीं। फिर टॉयज ले लेती है तुम्हारे? नहीं। अच्छा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? सबसे अच्छी दोस्त? आयशा। आयशा कहाँ रहती है? मोहल्ले की दोस्त है या स्कूल की? मल्ले की। मोहल्ले की दोस्त है। हाँ उसको हेलो बोल दो, वो सामने वाले कैमरे में देख रही होगी ना अभी तुम्हें। बोलो हेलो आयशा। बताओ कहाँ पे आई हुई हो? कहाँ पे आई हुई हो उसको बताओ। बोलो जियो पे आई हुई हूँ मैं। हाँ इतनी शर्माती अगर तुम तो इतना उसे तंग करती क्या कभी? इकरा मुझे ये बताओ कि इतनी आपस में तुम लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं फिर भी एक ख्वाहिश कैसे है? क्या है ख्वाहिश बताओ सबको। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं रोमियो से मिलूंगी। रोमियो से? रोमियो कौन है? ऑडियंस को पता है कौन है रोमियो? फिरोज खान। फिरोज खान से मिलना है? मुझे भी रोमियो से मिलना है। मिलवाते ही नहीं है जियो वाले, क्या करें? कोशिश करते हैं उसे बुलाने की तुम्हारे लिए, या फ़ोन पे बात करवा दें? हाँ अभी आ तो नहीं सकता ना इतना दूर से, फ़ोन पे बात करवा दें? ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है फ़ोन पे बात करवा दें। फ़ोन पे बात करवाने से ज़्यादा खुशी होगी या मिलने से ज़्यादा खुशी होगी? बताओ। वीडियो कॉल करवा दें भाई। ज़रा फिरोज़ खान को वीडियो कॉल मिलाएं,
सानिया इधर होंगी। सानिया प्लीज फिरोज खान को जरा वीडियो कॉल मिलाकर लेकर आए, मैं जरा इनकी इकरा और बिस्मिल्लाह से बात करवाऊं, ठीक है? वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी, वो भी तुम्हें देख सकेंगे, तुम भी उन्हें देख सकोगी, ऐसे कर लें? ठीक है। पक्की बात है। फिर तुम उनसे पूछना कि आप मुझसे कब मिलेंगे, कब मिलने आएंगे, हो सकता है वो तुमसे मिलने आ जाए, कोशिश कर लेते हैं हम। हाँ भाई जरा वीडियो कॉल मिलाएं फिरोज खान को। ऑडियंस ने भी वीडियो कॉल करनी है फिरोज से, करनी है? किस किस ने करनी है, हाथ उठाएं। फिरोज खान से कौन वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है? अच्छा, और सेल्फी किस किस को चाहिए फिरोज के साथ? वाह भाई, बहुत सारे लोगों की नन्ही ख्वाहिश है यहाँ पर। कोशिश करते हैं भाई, फिरोज को वीडियो कॉल मिलाते हैं और फिरोज से बात करवाते हैं इकरा और बिस्मिल्लाह की। नन्ही सी ख्वाहिश, हमारा सेगमेंट जारी और सारी है। इकरा और बिस्मिल्लाह दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी ख्वाहिश है भाई एक सेलिब्रिटी से इनको मिलना है। वो सेलिब्रिटी जो इस वक्त अगर हम कहें कि नंबर 1 एक्टर, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग, हर ऐसा कैरेक्टर जो उन्हें ऑफर किया गया है चैलेंज की तरह वो लेते हैं, मुश्किल कैरेक्टर्स करते हैं और अगर वो कोई ख़तरनाक कैरेक्टर भी करते हैं तो उन पर प्यार आता है, लोग उनको अपने घरों का, दिलों का हिस्सा बना लेते हैं। तो ये कौन से एक्टर हैं जिनसे इनको मिलना है? वो हैं रोमियो, जैसे इन्होंने खुद बताया, फिरोज़ खान। तो मैंने आप लोगों से कहा था मैं फिरोज़ खान से वीडियो कॉल पे बात करवाऊंगी, सो लेट्स ट्राई। अब फिरोज़ खान फ़ोन उठा लें, सेलिब्रिटीज़ हैं फ़ोन भी नहीं उठाते। हाँ जी, फ़ोन उठा लिया है फिरोज़ ने। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़, कैसे हैं आप? हाय फिरोज़। फिरोज़, 2 बच्चियों को आपसे बात करनी थी भाई, यहाँ पर हैं बच्चियाँ। हेलो कर दो। हेलो अंकल। हेलो। फिरोज़ अंकल कहाँ है भाई? फिरोज़ भाई हैं। अच्छा, क्या पूछना है? जल्दी से माइक में पूछो फिरोज़ से। आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? फिरोज़ बताएं, आप इतने खूबसूरत क्यों हैं भाई? क्योंकि आप स्वीट हार्ट हैं इसलिए। हाँ बोलो, कि आप बोलो। फिरोज़, मुझे आपसे मिलना है। फिरोज, आपसे मुझे मिलना है जल्दी से। आप कब मुझसे मिलने आ सकते हैं? पूछो। आप कब आएंगे मुझसे मिलने? इसका जरा चेहरा देखो, ये कितनी खुश है। आई एम सो एक्साइटेड। फिरोज़ से वीडियो कॉलिंग हो रही है। आज तक मैंने कभी वीडियो कॉल नहीं, कितने बड़े सेलिब्रिटी से, और तुम कर रही हो। तो आप मुझसे कब मिलना चाहती हैं? कब मिलना चाहती हो भाई, बताओ। कल मिले? कल मिलते हैं फिरोज़ से, या अभी मिलना है? अभी बुलवा लें? जी अभी बुलवा लें। अच्छा, पहले उन्हें ये बताओ कि तुम्हें अच्छे क्यों लगते हैं फिरोज़, फिर शायद वो आ जाए। पहले जल्दी से बताओ फिरोज़, क्यों अच्छे लगते हैं? रोमियो क्यों अच्छा लगता है? जल्दी से बताओ ना, इनको देख के बताओ। बताओ ना यार। बता भी दो यार। बता दो। तुम्हें जवाब मिल गया कि वो इतने प्यारे क्यों हैं? हाँ, अच्छा वो तो सुना दो जो तुम सुना रही थी अभी। हाँ, वो जल्दी से सुनाओ, फिर हो सकता है मुलाकात हो जाए। सुनाओ जल्दी से, दोनों मिलके। जल्दी से। तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा, तेरा होना तो चाहे, तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा, तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेगा। वाह भाई, बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा जी, अब खानी ड्रामा देखा था? उसमें मीर हादी से डर तो नहीं लगा था तुम्हें? हाँ भाई, मैं कोशिश करूं तुम्हें फिरोज से मिलवा दूं, वैसे तो है बहुत मुश्किल क्योंकि फिरोज आ गया है पूरा। देख जाके इतनी खुशी आज है फिरोज। बहुत सारी तालियां फिरोज के लिए। जल्दी से मिल लो फिरोज से भाई। हेलो, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मुस्कुराहट देखो जरा। हेलो। सामने अच्छा जी, मैं वीडियो कॉल तो बंद कर दूं। सुनाओ ना। चलो अब सुनाओ इनके सामने। बैठिए फिरोज, सुनाओ भाई, सुनाओ अब। तुझे सामने देख दिल थामने ये लगा, क्यों नजर ना चुरा, तेरा होना चाहूं तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा, तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना,
क्यों बेकार बातें, शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना। वाह 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 वाह, जबरदस्त भाई। लेकिन इनको ठेका नहीं मिलेगा, इनको तो नन्ही सी ख्वाहिश इनकी पूरी हो गई भाई, जबरदस्त। अब कुछ पूछना है फिर उससे तो अभी पूछ लो। इतना शर्मा रही हूँ मैं तो इतना शर्मा। तुम तो कही थी बहुत सारी बातें करनी है भाई, करो बात, बहुत सारी बातें। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। आज मैंने रोक के रखेंगे अफ्तारी तक। आप लोगों के लिए आए हैं फिरोज, और किसी के लिए नहीं आए, सिर्फ आप दोनों के लिए आए आज। सिर्फ आप दोनों के लिए खास। और सेल्फी ले लें भाई, ये लें फिरोज, इन दोनों के साथ एक जबरदस्त सेल्फी हो जाए भाई। सेल्फी कौन लेगा? मैं? आप लेंगे सेल्फी? ये कैमरा मैंने ऑन किया आपके लिए, ये लें भाई। चलो पोज करो, बल्कि मैं लेती हूँ आप लोग की पिक्चर। चलो भाई, सेल्फी नहीं पिक्चर। 1 2 3 से फिरोज बोलो, फिरोज। ठीक है, देखें कितनी प्यारी पिक्चर आई है भाई रोमियो के साथ आपकी, जबरदस्त। बहुत सारी तालियां फिरोज के लिए और इन प्यारी बच्चियों के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली मीटिंग यू। यस, अब हम लोग यहीं पर हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है। और ये देखो कितने सारे गिफ्ट्स भी आ गए हैं फिरोज के साथ। योनिका चिप्स, हिमानी, विंसी, गाय पावर वॉश, करशी जामे, शीरी, पिकासो और हील्स की जानिब से इन बच्चियों की ईदी आई है, जबरदस्ती। अब आप लोग यहाँ बैठे, मैं वहां पर लेकर जा रही हूँ फिरोज को, ठीक है? इधर आ जाए। मसला तो नहीं है, पता चले मुझे कहें क्यों लेके जा रही है, कैसे लेके जा रही है। आ जाइए फिरोज। जनाब फिरोज, जितना मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक ही मैसेज मुझे आता था, फिरोज खान, फिरोज खान, फिरोज खान, फिरोज खान। मैं कहती थी अल्लाह, मुझे लगना शुरू हो गया था कि बस फिरोज खान नहीं आएगा ट्रांसमिशन में तो क्या होगा। नहीं, मैं हाजिर हूँ। कैसे ऐसा हो सकता है? कैसे आप फिरोज? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपसे पिछले रमजान में भी मुलाकात हुई ट्रांसमिशन में ही, और अब भी कैसा गुजरा रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रमजान सो फार। जी, मुझे बहुत सारी इबादत करने को मिला और बहुत सारा टाइम स्पेंड करने को मिला सिर्फ रमजान के लिए, और फैमिली के साथ और अब जो कि बहुत प्यारी फैमिली हो गई है, माशाल्लाह 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 से। फिरोज, मुझे ये बताएं कि बचपन की अगर हम आपकी बात करें, कोयटा में गुजरा आपका बचपन? कोयटा में मैं पैदा हुआ था, लेकिन कोयटा में भी गुजरा। साल में कोई 2 महीने जून जुलाई में आई यूज्ड टू गो टू कोयटा। मेरा एक कज़न है सदाम और इंजमाम, अब वो शायद अगर देख रहे हो तो वो जाते थे, उनकी मदर काम कर रही होती थी कोयटा में, शी वाज वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिस, तो वो वहाँ चले जाते थे, तो आई यूज्ड टू फॉलो देम। तो मैं कोयटा चला जाता था, तो 2 महीने मेरे वहाँ गुजरते थे। बट माय दादा और मेरे सारा ददेहाल अभी भी वहीं हैं। अच्छा, दादा की आपने बात की, जो खान आपके नाम के साथ है, दादा नहीं लगवाया था? पर दादा ने लगवाया था, लेकिन नाम पर दादा का था। अच्छा, पर दादा का नाम था फिरोज खान। ओ जबरदस्त भाई, पर दादा के नाम से फिर उन्होंने नाम रखा आगे। जबरदस्त। मुझे ये बताएं फिरोज के, ये लोग जानना चाहते हैं और बड़ा हमेशा सवाल होता है, आपको टीवी पर तो देख ही रहे हैं, जो होती है ना पर्सनल लाइफ और बचपन वाली लाइफ, कैसे फिरोज ने ये सोचा कि मैं आ रहा हूँ एक्टिंग में, बस तैयार हो जाएं सारे? मैंने बताया था कि आई वॉज़न्ट प्रिपेयर्ड, आई स्टम्बल्ड इनटू इट। आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने वीजिंग स्टार्ट करी थी ऑन म्यूज़िक चैनल, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक फ़िल्म देखी और बहुत लेट हो रहा था, एंड आई वाज सिटिंग विद माय सिस्टर उमायमा, एंड आई वाज लाइक आई थिंक आई कैन डू इट। और वो बहुत अच्छी फिल्म थी, इट वाज रॉकस्टार। आई वाज लाइक आई थिंक आई कैन डू इट, रॉकस्टार बनना है। या सो उसके बाद बस आई डिसाइडेड कि आई एम जस्ट गोना एक्ट एंड stumbled into it, and it you went to UK also? I went to UK as well. वो किस वजह से गए? For studies. For studies, but more than that, I got to work over there. I got to learn a lot other things than just studying. जबरदस्त। So yeah. अच्छा, तो ये रोमियो जो है ये इतना सुपर हिट हो गया है, मतलब ये कैसे हो सकता है फिरोज? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो, बिकॉज आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम एक्टिंग, बट आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि खानी में जो रोल था मीर हादी का, और उसके बाद ये रोमियो का रोल जब ये शुरू हुआ, मैंने कहा अभी तो लोग हादी को दिमाग से निकालने में ही कई साल लगेंगे, ये कैसे हिट हो सकती है ये चीज़, लेकिन इट इज़ सुपर हिट। आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल अंजुम भाई, हु वाज डायरेक्टिंग, हु इज डायरेक्टेड खानी एंड रोमियो बोथ, ठीक है, एंड अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी भाई, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, दे हैव बीन ग्रेट सपोर्ट एज अ टीम। और इनके जो आइडियाज़ होते हैं, जब आपको ये बता रहे होते हैं
Yes, तो फिर आपको होता है कि अच्छा कि ये बोल रहे हैं तो फिर सही बात होगी। आपको सुनने में ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो ऑन रोल तो फिर बाद में होता है, आपको पहले से ऐसा फील हो रहा होता है कि इट्स डन सुनते ही। अच्छा, मैंने ये सुना है, आप बताएं अगर मैं सही बोल रही हूँ नहीं, कि आपको घुड़सवारी का बहुत शौक है, निशानाबाजी का बहुत शौक है। मुझे निशानेबाजी का शौक है, घुड़सवारी का भी शौक है, लेकिन अभी तक वो शौक पूरे नहीं हुए हैं। ज्यादातर पूरा नहीं हुआ। प्रोफेशनली अभी तक आपने प्रोफेशनली पूरा नहीं सीखा। तो क्या प्लान है अभी करना शुरू सीखना है ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि शायद जिंदगी में कोई ऐसा कैरेक्टर आए कि जहाँ पे मुझे प्रॉपर सीखना पड़े। प्रॉपर सीखना पड़े। वन थिंग एट अ टाइम। तो अगर अब्दुल्ला भाई सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा कैरेक्टर निकाले जिसमें घुड़सवारी वगैरह, हीरो आ रहा टक 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 करके घोड़े के ऊपर जो होता है। वो कोई ऐसा रोल जरूर मेरे ख्याल में सोच लिया होगा उन्होंने अभी फॉरेन बैठे हो जाएगा ना। अच्छा, मुझे बताए फिरोज, आप हमेशा बड़ा क्रेडिट देते हैं हुमायमा को अपने, तो मुझे बड़ा खूबसूरत ये बात लगती है, हमेशा बहनें आती है स्क्रीन पर और कहती हैं मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैंने ऐसे भाई नहीं देखे जो कहें मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे इतनी खुशी होती है सुनकर, और मैं कहती हूँ कि बहनें इतना प्यार देती हैं भाइयों को, इतना सपोर्ट करती हैं, बट बहुत कम सुनने को मिलता है भाइयों के मुंह से कि हाँ वाकई बहनों ने बड़ा किया। मुझे लगता है सिर्फ इट्स नॉट अबाउट बहनें, आपका कोई भी मेंटोर हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करे, उसको रिगार्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशक वो किसी भी कैपेसिटी में हो, वो थोड़ा हो, वो ज़्यादा हो, लेकिन आपके लिए कोई अपना दिल काटता है, किसी अपनी चाहतों को छोड़ता है आपकी खुशी के लिए, आपको पूरा करने के लिए, तो आई थिंक उस इंसान को रिगार्ड करना ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं कर सकते तो फिर आपको वो इज्जत कभी भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। ये जो दोनों बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये तो एक दूसरे को बहुत तंग करती हैं। अभी मुझे ये बताई थी, यहाँ तक कह दिया कि हम तो मारते हैं, फिर एक दूसरे को अगर मुझसे कोई शरारत करे। तो आपका बहनों के साथ ये वाला था मामला बचपन में शरारत का? सुना है हुमायमा और आप तो बहुत शरारतें करते थे। We used to fight like cats and dogs. Oh my God, किस बात पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी? मैं रेसलिंग देखता था तो मैं और हुमायमा रेसल करते थे। कौन जीतता था उसमें? Obviously मैं। बहुत मार खाई है हुमायमा ने मुझसे। हुमायमा ने बहुत मार खाई है। अभी अगर हुमायमा देख रही होगी। और दुआ का क्या था? दुआ रेफरी होती थी। दुआ रेफरी होती थी। उसका वो क्योंकि छोटी होती थी तो उसको वो कार्ड मिल जाता था कि उसके साथ हम नहीं लड़ सकते। अम्मी बोलती थी कि उसका ख्याल रखना है। बट मैं और हुमायमा we would fight and we would we'd always be partners in crime। ये हुआ बहनों के साथ जब कभी बहनों ने खाने बनाए और आपने कहा कि ये अच्छे नहीं बने हैं, सिर्फ बहनों को तंग करने के लिए, क्योंकि करता है अक्सर भाई कि ये क्या बनाए, तो कोई भी बना सकता है। वो मेरे बड़े भाई हैं अली भाई। हमारे घर में माशाल्लाह we have a big family। जी। So हर किसी ने अपनी अपनी सीट ली हुई है, तो वो जॉब अली भाई की है। He takes care of that। अच्छा, he makes sure कि कोई कुछ बनाता है तो उसको प्रॉपर फीडबैक मिले। यहाँ पर भी जो भी कुछ बनाता है, फिरोज मैं आपको किचन लेकर जा रही हूँ, आप आ जाएं। नाहिद आपा का ये किचन है और यहाँ पर भी जो नाहिद आपा बनाती है हम बहुत सारी उनकी तारीफें करते हैं। मैं तो अगले तरह के प्यार करती हूँ नाहिद आपा को कि आपने क्यों इतनी अच्छी चीजें बनाई, कैसे बना लेती हैं रोजाना। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा वंस अगेन। नाहिद आपा कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी नाहिद, ये देखें जी, क्योंकि आज यौम आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं हम, तो ग्रीन एंड व्हाइट है सब कुछ। I'd like to wish all my fans and entire Pakistan watching me and everyone who is living abroad, all the overseas Pakistani, Pakistan Day, and I'm sure all of you are those who are not here बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे। खुश भी बहुत मज़े की। ओहो जबरदस्त। इमरान भाई बिरयानी हो गई है तैयारी, पाकिस्तानी खानों की खुशबू। फिरोज जितना अरसा यूके में रहे, अभी तो ट्रैवलिंग होती होगी, लेकिन जितना अरसा रहे यूके में फॉर स्टडीज, तो पाकिस्तानी असल पाकिस्तानी खानों की खुशबू, पड़ोस से जो आती है, घर में दाल बनी हो पड़ोस से बिरयानी की खुशबू, और कितना पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, लेकिन मुझे अम्मा के हाथ का खाना बहुत याद आता था, जिसकी वजह से फिर मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया था, मुझे नहीं पता था आई वाज गोना कम टू पाकिस्तान और मैं ये एक्टर बन के फिरोज खान बन जाऊंगा। सच में नहीं पता। मैं पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ के खाने के लिए। वाह 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 वाह। अम्मा के हाथ के खाने और माँ की दुआएं यही पहुंचाती हैं। मैं कहती हूँ माँ की जो दुआएं हैं वो इंसान को बहुत तरक्की याफ्ता
एक उस पर ले जाती हैं लेवल पर, माँ के जो खाना है वो तगड़ा बना देते हैं। तो ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। क्या अम्मी का हाथ का सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अचार गोश्त। अचार गोश्त। अम्मी सब कुछ बहुत मजे का बनाती है। माँ के हाथ का खाना अभी भी बेगम के हाथ का खाना खा रहे होते हो? माँ एनी डे माँ जो होती है ना वो पता है कैसे क्यों खाना अच्छा होता है? माँ दिल से खाना बनाती है। हम जो खाना बनाते हैं क्यों, मतलब वो हम जल्दी जल्दी में फॉर द सेक ऑफ कि भूख खाना खाए। माँ अपना टाइम लगा, हम कहते हैं कौन भूने, माँ का जो होता है ना वो प्यार के साथ खुलूस। माँ चाहती है कि खाए हाथ से खिलाते हैं माँ। बीवी कहती है बस खा ले। नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीवी, वो भी देख रही होगी। इट्स नॉट अबाउट बीवी, लेकिन मुझे लगता है कि माँ जैसी हस्ती हो नहीं सकती, फिर नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती, फिर हो ही नहीं सकती दुनिया में, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप जल्दी से हमें बता दें क्या क्या आपने अभी तक मैंने बनाई है महारानी बिरयानी। वाह। और वो है महारानी बिरयानी या माँ वाली महारानी। आज तो रोमियो बिरयानी होनी चाहिए थी ना, रोमियो आए हैं आप। रोमियो जर्दा है हमारे पास, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। और ये बनाए हमने ग्रीन कपकेक्स। ओह जबरदस्त। ओहो देखें। फिर वो सबसे इंटरेस्टिंग बात, कल आपा ने रेड बन्स बनाए बर्गर के, उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, चुकंदर से उसका रेड कलर बनाया। एंड दिस इज पालक का कलर। दिस इज पालक। वाओ। सो आपको आर्टिफिशियल कलर जो इतने और गारंटी है इसमें पालक का टेस्ट भी नहीं आएगा। और सोचिए कपकेक में अगर पालक का टेस्ट आए। ये हम ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करने के बाद पता चलेगा। ये सबसे जो है मेरे लिए फिरोज दुश्वार मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप कुछ खा नहीं सकते और बिरयानी आप बना देती हैं। आप बिरयानी की इसका कलर देखिए आप, इसका येलो कलर जो है ना। ओहो हो। इमरान भाई जरा आकर चेक करिए बिरयानी, जब तक हम बच्चे मन के सच्चों के पास जा रहे हैं। फिरोज मैंने आपको अपने घर की जो बड़ी हैं आपा उनसे मिलवाया, और अब मैं लेकर जा रही हूँ आपको बच्चों के पास। अब फिरोज बच्चों से मुलाकात पहले और अब कितनी डिफरेंट हो गई है जब खुद बच्चे के वालिद साहब बन गए हैं आप। बच्चे मेरे लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा स्पेशल रहे हैं, बिकॉज मेरे घर पे मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज जी हमेशा माशाल्लाह 8। हेलो, हाउ आर यू? लेकिन टीचर कौन है? आप। नहीं आप। नहीं भाई, स्कूल की छुट्टी है, मैं तो इनका दोस्त हूँ। मैं इनका दोस्त हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ यू। ये कौन दो फौजी भाई बैठे हुए हैं भाई? तुम्हें तो बनना भी फौजी था रयान। कैसे हो? ठीक हो? हाँ। और तुम कैसे हो? मैं फिरोज, ये देख रहे हैं आपसे मुकाबला जो करके आए, हेयर स्टाइल मुझसे आगे निकल गए, चले गए वो। ये कल रोमियो बना होगा कुछ अरसे बाद जियो पर। मुझे तो अभी से पता है कि इसको कहीं ना किसी ड्रामे में लेकर आ जाएंगे, लेकिन इसको बनना है साइंटिस्ट। फिरोज को भी तो कुछ और बनना होगा, लेकिन एक्टर बन गया ना, यही होगा ना? नहीं, मुझे बस कुछ बनना था। कुछ भी बस मैं कुछ बनना चाहता था। बनना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी बनना है मजीद। अभी तक एक्टिंग के सबसे अच्छी बात ये है कि आप एक्टिंग में क्या क्या बन रहे हो, क्या बन सकते हैं ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी जिंदगियां जीने को मौका देता है। बिल्कुल, बहुत सारी शादियां हो रही होती हैं। बिल्कुल, सिर्फ शादियां नहीं, मुझे लगता है कि सीखने को बहुत मुश्किल मिलता है। लोगों की गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन कैरेक्टर्स से सब्र का पता चलता है कितना ज़रूरी है, एहसास कितना ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ ऑल ड्रामों में, और जो एंड में मैसेज मिल रहा होता है किसी भी चीज़ का, वो ज़बरदस्त। अच्छा भाई, क्या क्या सवालात हैं फिरोज से? देखो आज फिरोज आए तो सब पूछो पहले तुम। सब पूछो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? और कोई ग्रीन चीज़ बेटा बची थी घर में, क्योंकि सारी तो तुमने पहननी है रज आज। ग्रीन अंगूठियां तक ग्रीन है। हाँ पूछो भाई, क्या पूछना है? पूछो। Come on. अगर आपको बहुत भूख लग रही हो और आपकी पसंद का खाना नहीं बना हो तो आप क्या करेंगे? मैं वो खाना खाऊंगा जो खाना बना हुआ होगा, या जो खाना भी मेरे सामने सर्व हो जाएगा मैं वो खाऊंगा। खाने को कभी भी नाशुक्री नहीं करते और पीछे नहीं करते। अच्छा पूछो भाई। आपका लकी डे कौन सा है? लकी डे कौन सा है? फ्राइडे। वाह, क्योंकि फ्राइडे सबसे अफजल है दिनों में, तो फ्राइडे तो सबका लकी डे होता है। हाँ भाई तुम? साबुन से आंखों में मिर्चें क्यों लगती हैं? साबुन से आंखों में मिर्चें क्यों लगती हैं? वैसे मिर्चें डाल देते हैं हम थोड़ी सी, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए आंखों में हर चीज से मिर्चें लग सकती हैं। कुछ भी आंखों में मत डाला करो। पानी से मुंह भी धोते हो तो आंखें बंद करके धोया करो। क्यों आंखों में क्यों डालती हो तुम डालती हो आंखों में साबुन? हाँ, यहाँ कैसे लगाती हो? अच्छा समझो ये साबुन है, कैसे लगाएगी रुमैसा? ओह माय गॉड, मेरी खूबसूरत स्किन को कुछ ना हो जाए। ये एड्स में होता है सिर्फ ये वाला, घर में ऐसे वाला होता है। ऐसे नहीं लगाते। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आप देखने में तो क्रिकेटर लगते हैं, क्या आपने कभी क्रिकेट खेली है? आप देखने में क्रिकेटर लगते हैं भाई। आई एम श्योर मेरे दोस्त देख रहे होंगे। थोड़े दिन पहले खेलने के लिए गया था और मुझे बैटिंग नहीं दी उन्होंने, तो मैं आधा मैच छोड़ के वापस आ गया। I was like, मैं बैटिंग करने के लिए आया था यार। ये तो बचपन में भी होता होगा ना? बचपन में भी होता था, लेकिन बचपन में भी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा। तो लेकिन इस दफ़ा अभी रिसेंटली खेलने के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे बैटिंग नहीं दी। वो कहते हैं कि we can't risk it. It was a serious match. I came back. तो ये सिर्फ क्रिकेटर दिखते ही हैं। अगर हमें कोई बैटिंग नहीं देता अपना सामान लेके चले जाते। मैंने यही किया ना, मैं गाड़ी में बैठा और घर आ गया। इनका सामान वहाँ पे गाड़ी ही थी, सिर्फ गाड़ी थी। अच्छा जी, यहाँ पे कौन क्या पूछेंगे? तुम फौजी क्यों बन के आए हो? तो प्यारे लग रहे हो यार। अच्छा, पाकिस्तान डे पे फौजी बन के आया है। हाँ भाई पूछो। टीवी को करीब से देखने से तो आईसाइट वीक हो जाती है, लेकिन दूर से देखने से तो आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता है। दूर से देखें तो गौर से देखना पड़ता है ना, और टीवी को करीब से देखने से आईसाइट वीक हो जाती है। अच्छा, टीवी भी इतना ज्यादा नहीं देखना चाहिए, और इतना ज्यादा ना दूर से ना ज्यादा करीब से, ड्रामा आए बस बीच के डिस्टेंस से देखना है। बस वो 1 घंटा होता है फिरोज का ड्रामा, वो देख लिया करो। 6-7 घंटे मेरी ट्रांसमिशन अफ्तार की, 3-4 घंटे मेरी सहर की। ऐसे क्वाइट अ क्वेश्चन। फौजी भाई आपको क्या हुआ है? ओह बॉय, इनकी घड़ी देखो। नाइस गोल्ड वॉच। मैं बड़ा खतरनाक वाइट कमीज शलवार क्लफ वाला पहनूंगा, गोल्डन घड़ी होगी मेरे हाथ में, खतरनाक सा मैं बंदा हूँ। क्या हो गया, क्या मसला है रेहान? सही है बिल्कुल कपड़े तुम्हारे। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। खड़े होके सलूट तो कर दो सबको। हाँ भाई सब सलूट करें। ओह जबरदस्त भाई। तुम्हारा सवाल है कोई? हैं? तो क्यों आए हो फिर? क्या कोई सवाल ही नहीं है? अब यहाँ इसको बैठाना भी एक, इसको मैं ये जी। हाँ नहीं बैठ जाता है भाई, ऐसा हम शहजादा बच्चा है हमारा, इसने भी अम्मा के हाथ के खाने खाए हैं, इसलिए नजर आ रहा है। जबरदस्त सेहत है मेरे बच्चे की। बिल्कुल ऐसा था मैं। हैं? बिल्कुल थे आप? क्यूट सा, फ्लफी। तुम बड़े होके फिर ऐसे हो जाओगे? हाँ। ऐसा बनना है? क्यों? ऐसे ही रहना है। ऐसे ही रहना है। ऐसे ही रहना है। बड़े हो गए वर्जिश करूंगा। वर्जिश करूंगा। गुड 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 गुड। कर सकते हैं वर्जिश। वैसे तुम बिल्कुल ठीक हो यार। क्या हो गया वर्जिश की? नहीं वर्जिश इज वेरी गुड एनीवे। इट्स नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, बट वर्जिश बहुत जरूरी और अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, वर्जिश तो वैसे भी करनी चाहिए। जो लोग वर्जिश करते हैं वो उनका ब्रेन बहुत पॉजिटिव सोचता है और बहुत इनोवेटिव होते हैं वो लोग। पुशअप्स लगा लेते हो तुम? पुशअप्स लगाते हो? लगाओ अभी। लगा के दिखाओ। इधर पुशअप्स लगाओ। कम ऑन। कैसे? अभी तुमने कहा मैं लगा लेता हूँ पुशअप्स। कौन पुशअप्स लगाता है? नहीं वैसे हो सकता है। हाँ भाई, और क्या सवाल आता है? पूछो भाई। वक्त रुकता क्यों नहीं है? बताएं भाई। वो रुकेगा, लेकिन उसका भी एक वक्त है। वक्त रुकेगा, लेकिन उसका भी एक वक्त है। लेकिन अभी नहीं रुकेगा, अभी वो प्रोसेस चल रहा है। और अभी रुकना भी नहीं चाहिए, आप लोग चले वक्त के साथ तेज। एग्जैक्टली और अच्छे से बच्चे बन जाएं बड़े होकर। हाँ भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी अम्मी से क्या फरमाइशें करते थे? बहुत सारे वीडियो गेम्स। मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी था बचपन में, और मुझे शूज़ बहुत पसंद थे, तो वो मैं उनसे बहुत ज़्यादा ज़िद करता था मुझे मेरी मर्जी के शूज़ दिलाएं। और हम छोटे थे तो हम सेगा खेलते थे, प्ले स्टेशन खेलते थे, तो उन सब चीज़ों की फरमाइशें करता था। फिर मैं बड़ा हो गया फ़ौरन से। अभी जब आपके बच्चे फरमाइशें करेंगे तो फिर याद आएगा वो सारी बातें। ऐसा होगा ना? हाँ जी बिल्कुल याद। सोचेंगे कि सारी ख्वाहिशें क्यों पूरी, अगर वो वाला अब्बा बनेगा फिर जो बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, या कुछ चीजें जो हो भी सकती हैं वो कहेगा कि नहीं अभी नहीं, नॉट द राइट टाइम। बड़ा डिफिकल्ट होता है ये फैसला। I think differently, जवाब देना। मैं दिखाऊंगी तुम्हारे बच्चों को ही वीडियो। नहीं I think differently। मुझे लगता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिखानी चाहिए वो मेहनत और सब्र सिखाना चाहिए। और हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। अच्छा भाई, आज किसी के बर्थडे है मैंने सुना है, बता क्यों नहीं रही हो? तुम इतनी हीरोइन जो बनी बैठी हो, तो मैं लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। पता चलेगा ना मुझे। आज कपकेक्स किसके लिए बनाए हमने? और इरज का केक भी आ गया है, जल्दी से लेके आओ भाई केक। और फिरोज के साथ हम केक काटेंगे इरज के लिए। जबरदस्त जी। लेट्स गो। आ जाओ। छुरी का हैप्पी बर्थडे किरत। चलो इरज आ जाओ, खड़ी हो जाओ इधर। इरज या किरत? इरज। चलें जी, हम सब साथ खड़े हो जाए।
हम सबको खड़ा होना चाहिए। हम सब खड़े हो जाएंगे, चलो जी। 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Iraj. Happy birthday to you. तुम्हें केक खाना है? कोई जरूरत नहीं है, रोजे में ना केक खाया जाएगा ना खिलाया जाएगा, और ना मेरे और फिरोज के सबर का इम्तिहान लिया जाएगा। अफ्तारी में खाएंगे हम केक। नहीं, लेकिन बच्चे खा सकते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते, हमारे सबर का क्यों है? सबका रोजा है केक के लिए तो इनको देखो। तो नहीं नहीं, कोई सब अफ्तारी में खाएंगे। अच्छा, और आज की अच्छी बात, जल्दी से बैठ जाओ, मैं बता दूं। वैसे एक हदीस है कि जब बच्चे आपके सामने आपका रोजा हो और वो खा रहे हो, तो जब तक वो खाएंगे आपको और सवाब मिलेगा। अरे वाह वाह वाह, जी जी पूछो। आपको इफ्तारी में क्या पसंद है? खजूर, पानी। एक सेकंड मेरी बहनों, कुछ भी खजूर, लेकिन जरूरी है। खजूर बहुत जरूरी है। अच्छा, इनको दे दो भाई। हाँ पूछो। 1 मिनट ना, पूछो। तुम्हारी बर्थडे, तुम्हें तो मना भी नहीं कर सकते, पूछो। मछली जो जमीन पे क्यों नहीं रह सकती? अच्छा, और सबसे अच्छे सवाल का हम सिर्फ जवाब देंगे बस। दीवार पे लिखने से या फिर लकीरें मारने से मम्मा डांटती क्यों है? हम लोग तो पेंटिंग करते हैं। लेकिन पेंटिंग्स कैनवस पे अच्छी लगती हैं जो उन दीवारों पे हैंग करते हैं, ना कि दीवारों पे। डायरेक्टली कैनवस समझ के दीवारों पे करते हैं। हाँ पूछो ना यार, पूछो। आपकी फेवरेट स्वीट डिश कौन सी? अच्छा, और आपका नाम आपकी मम्मा ने रखा है या बाबा ने? ये बताया, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने रखा था। बताया था ना अभी, जो परदादा है ना, उनका नाम भी फिरोज खान था, तो इनका नाम भी फिर फिरोज खान हो गया। और मुझे स्वीट में वॉलनट ब्राउनी बहुत पसंद है, ओहो, विद वनीला आइसक्रीम स्कूप। जबरदस्त, वॉलनट ब्राउनी विद आइसक्रीम स्कूप। तो जितने फैंस हैं फिरोज के, वो ये सुन लें कि वॉलनट ब्राउनी विद आइसक्रीम स्कूप बहुत पसंद है। किसी रेस्टोरेंट में आपको फिरोज दिखें तो आप भी वॉलनट ब्राउनी एंड स्कूप आइसक्रीम का मंगवा लीजिएगा, और एक इनकी प्लेट पे ही भिजवा दीजिएगा इनकी जेब पे। अच्छा जी, आज की अच्छी बात यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। यानी अगर आप किसी को कोई ऐसा काम करते हुए देखें जो गलत काम हो, आप उसे तो बता दें, लेकिन औरों को जाकर ना कहें वो देखो वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था। करते हैं ना हम लोग कभी कभी मजाक में भी या मस्ती में। तो अगर आप किसी की कोई ऐसी चीज़ छुपाओगे, तो जो आपने कभी छुपकर गलत काम किए होंगे, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन वो लोगों से छुपाएंगे, वो कभी बताएंगे नहीं किसी को किसने ऐसा काम किया। तो सब ऐसा करेंगे ना, किसी की कोई गलत बात जाके जस्ट फॉर फन दूसरों को नहीं बतानी है। ओके ओके फौजी भाई, जाऊँ मैं? सर इजाजत है? फौजी भाई को बहुत रोजा लग रहा है। बहुत रोजा लग रहा है रयान, हैं? क्या ऐसे छुपा रहे हो तुम? ईदी तो नहीं मिल गई है? अच्छा ये भाई, अच्छा ये तो चिपकी हुई है, ये मैं भी निकालती हूँ। नहीं, लेकिन वो बाल बने हुए ना, वो बाल बॉय के। पहना दूं तुम्हें ये? नहीं पहननी? देखा? बाल बने हुए मेरे नहीं करें। ठीक है जी, फिरोज आप यहाँ पर आ जाइए, सब बाय बाय करते हैं फिरोज को। बाय बाय जी। मैं रोजाना आपके घर कुछ मेहमानों को इस सेगमेंट में लेकर आती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये सेगमेंट मेरा सेगमेंट नहीं है, जियो का सेगमेंट नहीं है, ये आप लोगों का सेगमेंट है। हमारा सेगमेंट जज्बा खिदमत, जिसमें आपने इतना भरपूर तरीके से, इतने खुलूस नियत के साथ हिस्सा लिया है कि मैं और मेरी पूरी टीम खुशनसीब समझते हैं कि हमने ये चीज़ शुरू की और आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आज यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, हम पाकिस्तान के तराने गा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ पाकिस्तान के ही ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान के ही ऐसे घराने हैं जिन्हें आप पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। चाहे आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ के मुकीम हो, या फिर बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हो। आज जज्बा खिदमत में मैं एक और घराने को आपके घर लेकर आ रही हूँ इस टीवी स्क्रीन के थ्रू, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि आज जब ये यहाँ से लौट रहे होंगे तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, खुशी के आंसू होंगे आंखों में। नाज़रीन किराम, मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं आज इस पूरे सेगमेंट में आपसे क्या कह सकूँगी। आपने कहानी देख ली है। रोज़ाना जज्बा खिदमत में कोई एक शख्स या कोई एक फ़र्द ऐसा होता है जिससे आपकी मदद की ज़रूरत होती है। मैं इस घराने के किस किस दुख की आपसे बात करूं, क्या क्या दुख जो इन्होंने झेले हैं उस पर इनसे सवाल करूं। मेरे पास तो सवालात नहीं हैं आज इस घराने के लिए। ये घराना आपके सामने है। नासिर भाई मेरे साथ बैठे हैं। नासिर भाई, मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे क्या पूछूं। इतने अरसे से आप और बचपन से ये माजूरी झेल रहे हैं जिसका इलाज हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि पैसे नहीं हैं। वजह से नहीं कर सकते हम।
ना कर सकते, इसका इलाज हो सकता है, मगर हम क्या करें, अल्लाह के आसरे बेटे, कोई अल्लाह वाला इलाज करे हमारा। नासिर भाई क्या हुआ, ये कब हुआ हादसा आपको? 99 में। 99 में जी। और ये क्या हादसा हुआ था, किस तरह से? पानी के टैंकर में काम करता था मैं, जैसे मैं उतरने लगा मेरा हाथ पाँव आप स्लिप हो गए, पानी के टैंकर ऊपर चढ़ गया जिस्म के ऊपर टांग के। फिरोज़, हम पैसों को कैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता। और सिर्फ इनका इलाज इसलिए नहीं हो रहा है फिरोज़ क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। और हमारी ज़िंदगियों में जितने यहाँ लोग बैठे हैं जो हमें टीवी पर देख रहे हैं, हम अगर एक ईद पे सूट बनवाना होता है ना, हम 3 बनवा लेते हैं, 4 बनवा लेते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा चीज़ें दिलवा देते हैं, अपने घर में राशन के लिए 2 टिश्यू बॉक्स लाने होते हैं ना, हम 4 उठाते हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाएं। ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ एक समझे रुक सी गई हैं माजूरी की वजह से, मेहनत कश लोग, क्योंकि पैसे नहीं हैं। नासिर भाई, फिर उसके बाद आप लोगों ने कोई इलाज फ़ौरन करवाने की कोशिश या बिल्कुल नहीं हो सका कुछ भी? शुरू में करवाया था, फिर उसके बाद वालदे का गुर्दे का बीमारी था, नहीं कर सका मैं। वालदे का करता, अपना करता है, बेचोटी बहन का। वालदा उस वक्त हयात थी, उस वक्त जिंदा थी? इस टाइम हयात थी, उस टाइम मैं छोटा सा था, तकरीबन 14-15 साल का तकरीबन। और आपके जो दूसरे भाई हैं वो भी माजूर है, वो भी हल्का फुल्का। उनकी किस तरह से माजूरी? उसका बस झटके आते हैं, चलता है गिर जाता है, चलता है गिर जाता है, थोड़ा सा काम मजदूरी। ये बचपन से उसको? नहीं, अभी हुआ है। अभी हुआ है ये? 4-5 साल। 4-5 साल हो गए जी। वो भी कमजोर, टांगों से, दोनों पाँव से माजूर है। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या है इसका इलाज? हो सकता है, हो सकता है इलाज। कैसे हो सकता है इसका इलाज? पहले बोले नसों का अपना इलाज कराएं नेशनल हॉस्पिटल में। अभी नसों का क्या है? कोर्स चल रहा है मेरा अभी तक। अच्छा, कोर्स चल रहा है। कोर्स चल रहा है, नहीं लेकिन क्या इलाज या ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन का बोल रहे, वेट करो थोड़ा, वेट करें थोड़ा। आप कौन से हॉस्पिटल में गए? नेशनल हॉस्पिटल गए थे। नेशनल हॉस्पिटल गए? नहीं, लेकिन ये डिसेबिलिटी कब से है और अब किस चीज़ का वेट करने? 99 से है, क्योंकि अब पैसों का वेट है। कितना इन्होंने बताया है खर्चा, कितना होगा? 8-9 लाख, 8-9 लाख रुपए जो कि इलाज पे लगेंगे। ठीक है, हम बख्तावर बाजी से बात करते हैं। बख्तावर बाजी, मुझे बताएं, आप ही ये माइक पे अभी आप ही घर का सारा देख रही हैं खर्चा? हाँ, मैं सारे घर का खर्चा उठा रहा हूँ। क्या काम करती हैं आप? झाड़ू पोछा करता हूँ, 2 घर है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा है मेरा। कितने पैसे मिलते हैं आपको 2 घरों में? 2000 मिलते हैं, एक 1500, एक 1000 है। एक 1500 और एक 1000। हाँ, और आप झाड़ू पोछा करती हैं, तो ये घर का जितना भी खर्चा है मैं उठाती हूँ। और ये इनकी कब से ये वालिद साहब का हुआ? जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, जब इनकी आंखें ऐसे बैठ गया। तो ये दोनों आंखों में मोतिया हो गया था? हाँ, दोनों आंखों में। तो ये मोतिया का तो इलाज है, फिर तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ था इलाज? करवाए, नहीं हो इलाज, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, बिनाई नहीं वापस आई। हाँ, बहुत कोशिश करें। आपको जो ये महीने के मिलता है ना 3000, महीने के 2.5 मिलते, 2.5-3 तो ये कैसे, इस पे क्या काम किस तरह करती हैं, घर कैसे चलता है? बस यही 2.5 लेके थोड़ा थोड़ा करके घर चला रहा हूँ। थोड़ा सा दुकान है, वो भी मैं मेहनत करके वो चला रहा हूँ। मेरी दुकान ना, बच्चे का शॉपिंग करा ना कुछ करा। की दुकान है घर में, वो बहन दूसरी चला रही होती है? हाँ, उसी चला रही है। उससे कितने पैसे आ जाते होंगे? उसमें भी कभी होता है, कभी नहीं होता। मैं ऐसे भूखा रहते हैं सारा दिन, बैठ जाते हैं हम लोग। और घर आप लोग का अपना है या किराए का? किराए का घर है। किराए का घर है। और किराया कितना है इसका? 6000 रुपये किराया। तो कैसे देते हैं फिर 6000 किराया? क्या करो, नहीं होता मैं मना भी कर सकता है। आते हुए दे के जाते बस, किसी रहम आता दे देते, वरना नहीं तो। आसिफ भाई, आपकी जिस्म में कपकपाहट ये किस वजह से? नसों की वजह से, रगों की वजह से, जिस्म के नस काम नहीं करते हैं। और इसका इलाज कह रहे हैं डॉक्टर के हो जाएगा? चल रहा है इलाज अभी तक, पैसे की वजह से मैं जा नहीं सकता हूँ। और ये जो आपने 7-8 लाख रुपए कहे, इसमें टांग का भी ये ऑपरेशन भी हो जाएगा और ये इलाज भी हो जाएगा? इसके अलावा बोल रहे थे। इसके अलावा है ये? इसका भी तो इलाज, आप तो कपकपा रहे हैं पूरा वक्त। अभी तक मेरा कोर्स चल रहा है। अच्छा, मुझे आई एम जस्ट अ लिटिल कंसर्न अबाउट कि कौन सा कोर्स है जो 99, अगर 90 से हो रहा है, इट कुड बी। फिरोज, इनका ये जा ही नहीं सकते ना। Exactly, किसी भी आप हॉस्पिटल में आप सोचें, आप जाएंगे, वो आपसे कितने टेस्ट करवा लें, ये कर लें। यहाँ तो एक हॉस्पिटल में हम बात कर रहे थे, जाएँ तो 20-20 टेस्ट लिख के देते हैं। तो ये किस तरह से वो टेस्ट करवाएं जब 2500 रुपये घर में आ रहा है? सिर्फ 2500 रुपये इनको घर में मिलता है। मेरे जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं मैं सिर्फ उनसे आज ये कहूँगी
ये फैमिली मायूस तो नहीं लौटेगी इंशाल्लाह। जैसे कोई भी फैमिली नहीं लौटी है आज तक यहाँ से मायूस। तो इनका अकाउंट की जो डिटेल्स हैं डायरेक्टली आपके, मुझे तो आज समझ ही नहीं आ रही कि मैं इनकी फैमिली के किस मेंबर के दुख और गम की ज़्यादा बात करूँ। एक भाई जिनको 4-5 साल से माजूरी है, इस भाई का जो कई साल से इस माजूरी में है क्योंकि इलाज के और ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। ये नहीं कि इलाज हो नहीं सकता, हमारे पास आते हैं ना ऐसे कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, कुछ ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, कुछ लास्ट स्टेजेस पर होते हैं जिन्हें पता है कि ज़िंदगी का अब डॉक्टर्स ने कह दिया है कि बस आप दुआ करें। यहाँ तो पता है कि इलाज हो सकता है लेकिन पैसे नहीं हैं। ये एक तो दुख इस बात का कि आप माजूर हैं, फिर दुगना ये दुख हो जाता है, दोहरा दुख हो जाता है जब एक मेहनत करने वाला माजूर हो, जिसे खुद कमाने का और अपने हाथ से हलाल की कमाई खाने का हो, वो जब माजूर हो जाए तो क्या सूरत हाल होती होगी। फिर वालिद साहब का ये हाल है, वालिदा इनसे जब चली गई दूर तो उसके बाद ही फैमिली की क्या सूरत हाल है। बहन एक घर में जो दुकान चला रही हूँ उसमें से मुझे आज नहीं पता कि मैं इस फैमिली का क्या क्या दुख आपके सामने। मैं आपको चाहती हूँ फिरोज़, आप भी जितने आपके फ़ैन्स हैं पाकिस्तान में भी एंड ओवरसीज़ भी, आप प्लीज़ उन्हें कहिए क्योंकि हर कोई रमज़ान में कार खैर में मदद में हिस्सा डालता है, तो सब ने कुछ ना कुछ, और लोग तो ढूंढ रहे होते हैं ऐसी फैमिलीज़ मिले जिन्हें वो कुछ दें। तो मैं चाहती हूँ आप भी फिरोज़। मुझे लगता नहीं है कि मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ सबके दिल में अल्लाह का डर और एहसास मौजूद है। और आप लोगों ने जो इस वक्त इन लोगों की ज़िंदगी और इन लोगों की कहानी सुनी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने फैंस से, कहीं पे भी हैं वो मेरे साथ, अकेले नहीं, मेरे साथ आएँ और हम इनकी मदद करते हैं इंशाल्लाह। और हम इनके लिए जो भी कर सकते हैं वो हमें आज इस बड़े दिन 27वीं रोज़े को, शब को, हमें इनकी मदद करनी चाहिए इंशाल्लाह। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड मेक श्योर कि ये यहाँ से नाउम्मीद ना लौटें। और आज तो इतना बड़ा दिन है, कल हमने 27वीं की शब गुजारी जिसमें उलमाए किराम ने एक बड़ी ख़ास बात की और उन्होंने कहा कि हम जितनी इबादतें कर लें, हम नमाज़ें पूरी पढ़ें जो हम पर फ़र्ज़ हैं, अल्लाह को हमारी उन इबादतों की ज़रूरत कोई नहीं है। अल्लाह ने हमारे ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उसके साथ हमारे पर अहकामात हैं, और वो उनमें से एक सबसे बड़ा हुक्म ये है कि हमने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी मदद करनी है। अगर अल्लाह ने आपको आपकी ज़रूरत से 1 रुपया भी ज़्यादा दिया है तो वो इसी वजह से दिया है कि वो लोग जिनके पास नहीं है, और वो भी एक इम्तिहान है, वो इम्तिहान आपके लिए भी है और वो इम्तिहान उन लोगों के लिए भी है। ये पूरा घराना तो बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है इस हालत में भी, लेकिन क्या आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं क्या आप उसको इन तक पहुंचा रहे हैं? ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आपके लिए अहकामात हैं इस पर वाज़े कि आपने ये करना है। और जब आप करें तो मैं कहती हूँ फिरोज़, ये अल्लाह के साथ आपकी तिजारत हो जाती है। बेशक। और जब अल्लाह के साथ तिजारत हो तो मुनाफा 700 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस दुनिया में तो है ही, उस जहान में कितना मुनाफा है आपके लिए। एक अच्छाई जो है एक ग्रेन की तरह है, जिस तरह एक बीज में से 7 ग्रेन निकलती हैं, उस तरह एक अच्छाई की 700 अच्छाइयाँ आपको वापस मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा तो ये बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना, ईमान है कि जब आप किसी की भी मदद करते हैं तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाता है, और ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके साथ अच्छा होता है। हम एक छोटे से फिरोज़ ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। घराना हमारे साथ है, मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली इनका जो अकाउंट डिटेल स्क्रीन पर आ रहा है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करेंगे इंशाल्लाह। और आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। मैं तमाम जितने भी मेरे लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितनी जज्बा खिदमत में यहाँ पर ख़ानदान आए हैं, अगर आपने किसी के लिए 2000 रुपये भी अनाउंस किए कि आप देंगे तो आप वो रकम उनसे उन तक, जैसे अलामा साहब ने उस दिन का, रमज़ान ख़त्म होने से पहले आप पर फ़र्ज़ है कि आपने वो रकम उन तक पहुँचाने, क्योंकि आपने रमज़ान के महीने में उनसे वादा किया है। तो वादा खिलाफ़ी एक तो बिल्कुल ना करें। तमाम लोगों की अकाउंट डिटेल्स सामने, और इस घराने की भी अकाउंट डिटेल्स आपके सामने। मुझे इतनी खुशी है कि जब हम ब्रेक पर गए, यहाँ से इमरान शेख अतारी भाई ने, दीगर और लोगों ने, बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, इरज जिसकी बर्थडे है, और इतने सारे लोगों ने हमारी टीम के जितना जितना हो सका इस ख़ानदान के लिए। मुझे इसी बात की खुशी होती है। ये जो बच्ची है ना इरज, ये रोज़ाना कभी जज्बा खिदमत के लोगों को 100 रुपीज़, कभी 200 रुपीज़, बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना कि उसको जो पॉकेट मनी मिल रही है,
वो लेकर आती है और दे देती है, कहती है ये पॉकेट मनी है, मैं दे रही हूँ। ये जज्बा है, ये पाकिस्तानियों का ही जज्बा है सिर्फ, जो इस उम्र से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने औरों के लिए कुछ करना है, और यही पाकिस्तानियों का जज्बा है। नासिर भाई, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉल करके हमें बताया है, कोई 20,000, 25,000, 30,000, जिससे जितना हो सकता है वो आप लोग के अकाउंट्स में इंशाल्लाह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आज इस ट्रांसमिशन के अख्ताम पर इंशाल्लाह जो रकम है इलाज की एटलीस्ट वो पूरी हो जाए। बाकी हमसे जितना हो सके मैं करूँगी। मैंने जितने लोगों के लिए हम सब मिलकर कर रहे हैं वो आपके साथ भी इंशाल्लाह होगा। कुछ ईदी हमारे स्पॉन्सर्स ने जो आपके लिए भेजी है, यूनिका चिप्स, हील्स, हिमानी, विंसी ने, करशीरा मिशीरी ने, वेस्ट पॉइंट ने आपके लिए चॉपर वगैरह भेजा है घर में ताकि अच्छे से आप लोग खाना पकाने में मदद हो। डायमंड फोम ने मेरे इन बहुत प्यारे बुज़ुर्ग के लिए जानमाज भेजी है, ये भी आप ले लीजिए और अच्छी जानमाज सुकून से आप इस पर नमाज़ पढ़िएगा और हम सब के लिए दुआ भी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, ये सब कुछ जारी है, हमारा ये घराना हमारे साथ ही मौजूद है और जितने लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं आज ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अकाउंट डिटेल वक्तन फ़वक्तन इनकी आपकी स्क्रीन पर अभी भी सामने आ रही है। तो जितना हो सके आपने इनके लिए भेजना है। इनकी ईद को बेहतर बना दीजिए। ईद के फ़ौरन बाद ऐसा कीजिए कि नासिर भाई का ऑपरेशन हो जाए, इस घर के हालात इस घराने के बेहतर हो जाएँ और ये खुशहाली से अपनी ज़िंदगी आगे की बसर कर सकें। ये घराना तो हमारे साथ ही है, लेकिन एक और घराना जो होता है खाना घराना का घराना, वो आज कौन ख़वातीन होंगी जिन्हें बुलाएंगे खुद फ़िरोज़ ख़ान। तो फ़िरोज़ यहाँ आ जाइए और बताइएगा कि कौन सी वो ख़वातीन होंगी जो खाना घराना में आज आप उन्हें बुलाने जा रहे हैं। फ़िरोज़, आई एम श्योर सारी ख़वातीन खाना पकाना जानती हैं। आज कपल्स को बुलाते हैं फ़िरोज़, कपल्स को बुलाएं। श्योर, ठीक है भाई, कौन कौन मियाँ बीवी आके खाना बनाना चाहते हैं यहाँ पर फ़िरोज़ की निगरानी में? कपल्स इतने कम क्यों आते हैं भाई? सारे जो है ना ख़वातीन खुद आ जाती हैं, मियाँ को घर छोड़ देती हैं। कपल्स कम है और बाकी ख़वातीन इंटरेस्टेड नहीं है खाना बनाने में इस वक्त। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी ख़वातीन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ जी, कपल्स कौन कौन है? I think let's from right side we'll red call scarf, red scarf और यहाँ से and green दुपट्टा। Yeah, let's do it. Let's do it. क्योंकि हम कपल वही नजर आ रहा है। कपल वही आ रहे हैं। आ जाए जी, दोनों आ जाए आप, और फिरोज आप भी आ जाए हमारे किचन में। आज फिरोज किस टीम को सपोर्ट करते हैं और फिर वो टीम क्या जीत कर जाएंगी, ये बड़ी खास बात है। और साथ में मैं ये, हाँ जी, आप आपने क्या क्या बनाया? मैं जो बनवाऊंगी इनसे वो कवर्ड है। वो कवर्ड है? वो क्यों कवर्ड है? माइक कहाँ है भाई आप लोगों के? आ जाए, ये ले आपका माइक, ये आप ना पर्स, ये मेरी जिम्मेदारी है, पर्स को कुछ नहीं होगा बेटा, ये पकड़ो ये पर्स और अपने पास रखना। हाँ जी, नाहिद आप बताइए। अच्छा, आज जो मैं बनवा रही हूँ बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। बहुत आसान है, इतना आसान है कि हर घर में ये चीज़ होती है। बहुत मुश्किल भी है और बहुत मुश्किल। ये आपके खाने से पहले मैंने इनको मार्क्स देने। हाँ। इस पे क्या चीज़ हो सकती है इसमें? बताएं भाई, इसके नीचे क्या चीज़ है? सबसे आसान क्या होगा आप लोग बताएं। अब हाथ लगा के बता सकते हैं। सबसे आसान नूडल्स। अंडा उबालना। अंडा उबालना। अंडा उबालना है? बिल्कुल सही आपने कहा। नहीं करें आप, ये क्या बात हुई? अंडा सिर्फ उबालना नहीं है, मुझे एक चाहिए ऑमलेट, एक मुझे चाहिए सनी साइड अप यानी कि फ्राइड एग। अब मैं बना देती हूँ, मुझे बाइक दे नहीं नहीं नहीं, उसमें ना जब आप सर्व करेंगी मुझे सर्व करना देखना है कि कोई चिकनाई ना, ऑमलेट सही वाला हो। बस ये है आपके पास, अंडे हैं, फ्राइड अंडा और एक खागीना। खागीना, हाँ। इसकी विनिंग पूछ सकता हूँ आप क्या है? इसकी विनिंग क्या है? क्या है मीनिंग? विनिंग इसकी विन क्या है? विनिंग क्या है? हाँ जी, ये बड़ी जबरदस्त बात है। मुझे कार्ड उठा के दें आप, ताकि मैं बताऊं कि क्या जीत के जा रहा हूं। मैं देखूं ना, अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं भी कंपटीशन में, हाँ जी आपको इंटरेस्ट होगा, मैं बताती हूँ। क्योंकि जो भी आज, यार ये क्या बात है आप, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज अंडा बनाने पर इन्हें मिलेगी गाय बनास्पति घी की बाइक। वाओ यार ये देखें यार, तो मैं बनाती हूँ अच्छा अंडा, मैं और फिरोज कंपटीशन। उबला हुआ अंडा सही हो जिसकी जर्दी सेंटर में आप, मैं और फिरोज बाइक आगे। आप दोनों से बाद में बनाऊंगी, पहले दिन से आपको छोड़ता हुआ घर चला जाओ। उबला हुआ अंडा, देखिए उबला हुआ अंडा है, एक ऑमलेट है, एक खागीना है और एक आप बनाएंगे स्क्रैम्बल्ड एग। और अगर आपने अच्छा नहीं भी बनाया ना अंडा, कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं बनता, नहीं मैं एक बात बता रही हूँ, अगर अच्छा नहीं बनाया तो भी जीएनई गाबन एशर का ब्लेंडर, जूसर, ड्राई मिल, इतनी सारी चीजें। एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, आपने बोला जर्दी बिल्कुल बीच में हो, तो इसका कोई टोटका है कि जर्दी? बिल्कुल है, बिल्कुल
और मैं भी अंडा बनाकर दिखाऊंगी ना। एक बॉइल्ड अंडा चाहिए, हाँ जर्दी सेंटर में रहे। ये आपने माइक जो पकड़ा इसकी एक वजह एक ऑमलेट हो, जला हुआ भी ना हो और बिल्कुल सही बना हुआ। यार ठीक है, बस अंडा है और एक खागीना आप लोगों ने बनाया हुआ है जी बिल्कुल। ये सारी चीजें और एक पराठा साथ है, क्योंकि पराठे के बगैर आप नहीं खाते। अंडा बना लो, मेरे खुदा का वास्ता अंडा बना लो और बाइक ले जाओ। आता है सबको अंडा बनाना, सब कहते हैं अंडा बनाना आता है। अंडा कैसे बनेगा आज फिरोज आप बताएं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जर्दी बीच में कैसे आएगी? सच में आप? हाँ सीरियस कैसे? वो अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप इसके बाद बताएंगे। हाँ इसके बाद मैं आपको अभी बता बुलाएंगे कि आप जर्दी ये जर्दी बीच में हो। उसका एक तरीका है, ठीक है, एक बॉइल्ड एग है, एक ऑमलेट है, एक फ्राइड एग है और एक खागीना। पहले एक बहुत बड़ा सवाल होता था कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, अब फिरोज ने एक नया सवाल इजाद कर दिया है, सर्दी बीच में कैसे आएगी? बिल्कुल आएगी। दीदी वो वक्त है जब कुछ चीज़ों का बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। फिरोज खान हमारे साथ मौजूद है, उलमाए कराम है, सना खान हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक प्यारी सी बच्ची है जिन्होंने रोज़ा रखा है, जल्दी से हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? अजवा फारूक। वाह भाई, रोज़ा लग रहा है? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। क्या खाया था सहरी में? पराठे के साथ बटर हनी। पराठे से मैं पहले ही इतनी ज़्यादा परेशान थी और आज तुमने उसका नाम भी बदल दिया, पराठे कर दिया। पराठे के साथ क्या? बटर हनी। बटर हनी, सो कूल। आई एम सो हैप्पी कि आपने अच्छा किया सारी। और अफ्तारी में क्या खाना है जल्दी से बता दो, मैं मंगवा रही हूँ। जो आप पकाएंगी। मैं ट्रांसमिशन नहीं करती, तुम्हारे लिए मैं अफ्तारी बना लेती हूँ। हैं जो आपा बना रही है वो खा लोगी? चलो भाई, आपा ने कपकेक्स बनाए हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं, वो खाना। और अब शुरू होने वाला है रब्बे ज़िदनी इल्मा का फाइनल। बहुत सारी तालियां हमारी तीनों टीम्स के लिए। आज सही जवाब पर भी आपकी ताली होनी चाहिए और गलत जवाब पर क्या होगा? ठीक है जी, तीनों टीम्स आप तैयार हैं? आज रब्बे ज़िदनी इल्मा का अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल जो हमने यकम रमज़ान से शुरू किया, हमारी टीम्स ने पहले क्वालिफाई किया, फिर क्वार्टर फाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से आगे पहुंचने वाली एक सेमीफाइनल में टीम लियाकत अली खान जीती, एक सेमीफाइनल में टीम मोहम्मद अली जिन्ना जीती और हाईएस्ट स्कोरर जो नंबर 3 पे थी वो टीम अलामा इकबाल थी। घर बैठ कर इन्होंने देखा और एक दूसरे को फ़ोन करके मुबारकबाद दी और आज फाइनल में मौजूद हैं। तीनों टीम्स का तारुफ आपसे करवा दूँ, वैसे तो अब आप सब इन्हें जान पहचान चुके हैं, 3 दफ़ा आपने इन्हें देखा है। दानियाल शफीक और आयशा शफीक हैं हमारे साथ टीम लियाकत अली खान में, जिन्होंने 4th अफ्तार को क्वालिफाइंग राउंड में आए, फिर 24वें रोज़े को उन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला और सेमीफाइनल खेलकर ये आज यहाँ मौजूद है। इनके साथ हैं निम्रा अंसर और तज़ीन ज़हरा जिन्होंने 15th अफ्तार को क्वालिफाइंग राउंड खेला, क्वार्टर फाइनल 20th इन्होंने रमज़ान को खेला और 25वें को इन्होंने सेमीफाइनल जीत लिया और यहाँ पहुँची। टीम मोहम्मद अली जिन्ना में हाफिज़ शहबाज और बुरहान कुरैशी जिन्होंने 14th रमज़ान मुबारक को क्वालिफाइंग राउंड खेला, फिर 23वें को इन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला और 25वें को इन्होंने भी पहुँच गए जीत कर सेमीफाइनल से आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में। कवायद व ज़वाबित आज के इस फाइनल के बड़े सिंपल हैं, मैं आपको हर राउंड के साथ साथ आगे बताऊंगी, लेकिन जो पहला राउंड है आप तमाम ही टीम से मैं पूछूंगी 3 सवालात। हर सवाल के 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास बड़ा महदूद वक्त है सही जवाब देने के लिए। ऑडियंस आपसे गुजारिश है बिल्कुल खामोशी की, ताकि ये टीम्स सही से सोचकर समझकर जवाब दे सके। उसके आगे कौन कौन से राउंड्स आपके मुंतज़िर हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। इस राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +10 पॉइंट्स हैं जीतने वाले के लिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ है, ख़ास चीज़ हो जो मैं आपको बताऊं और उस पर मुझे आपकी तालियों की ज़रूरत होगी। आज जो भी जीत कर जाएगा वो लेकर जाएगा हमारी तरफ से फर्स्ट पोजीशन वाला, जो भी यहाँ पर टीम होगी वो जीत कर जाएगी गाड़ी। साथ में वेस्ट पॉइंट की जानिब से मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर, फोटाइल की जानिब से ज़बरदस्त सा किचन सेट, जो फर्स्ट रनर अप है वो भी वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर ब्लेंडर, फोटाइल की जानिब से ज़बरदस्त टी सेट और सेकंड रनर अप भी फोटाइल की जानिब से तहाइफ। वेस्ट पॉइंट की जानिब से बहुत सारे तहाइफ जीत कर जाएंगे। तो गाड़ी कौन लेकर जा रहा है इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि थोड़े परेशान हो जाओ रब्बे ज़िदनी इल्मा के फाइनल से पहले।
हम रब्बे ज़िदनी इल्मा का फाइनल 27 रमज़ानुल मुबारक एहसास रमज़ान नशरियात की ये अफ्तार नशरियात रब्बे ज़िदनी इल्मा। पहला सवाल टीम लियाकत अली खान आपसे पहले राउंड का है ये। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक महर क्या था? 100 दिरहम, 300 दिरहम, 500 दिरहम या 600 दिरहम? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक महर क्या था? 100 दिरहम, 300 दिरहम, 500 दिरहम या 600 दिरहम? वैसे तो 400 मिशकाल था, लेकिन दिरहम का मुझे कन्वर्जन नहीं पता। 400 मिशकाल है। 400 मिशकाल। दिरहम में बताइए, सोच कर जवाब दीजिए। जब आपके लिए सवाल तरतीब दिया गया है, बहुत सोच समझ कर सवाल तरतीब दिया गया है। हाँ, 500 दिरहम। 500 दिरहम। घबरा घबरा कर जवाब दिया। रब्बे ज़िदनी इल्मा का पहले सवाल का ये जवाब था टीम लियाकत अली खान, और इस सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्लस 10 पॉइंट्स टीम लियाकत अली खान। आपसे दूसरा सवाल, कशफुल महजूब, कशफुल महजूब किस अजीम बुजुर्ग की तसनीफ है? हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह या हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह? हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। आपने जवाब दिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का तीसरा सवाल आपसे टीम लियाकत अली खान। एक रोजा क्रिकेट मैच की तारीख में, ओडीआई क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के पास है? किसी भी मैच में, किसी भी मैच में सबसे ज्यादा रन्स ओडीआई की तारीख में किस टीम ने बनाए? ऑप्शंस आपके सामने, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सवाल दोबारा रिपीट करिएगा। एक रोजा क्रिकेट मैच में, ओडीआई क्रिकेट की तारीख में किसी भी एक मैच में सबसे ज्यादा रन्स किस टीम ने आज तक बनाए हैं? सिंगल मैच। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कितने रन्स बनाए थे, कुछ अंदाजा, और कब बनाए थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 जून 2018 को मैच था। 481 रन्स बनाए थे इंग्लैंड ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फाइनल की टीम ने फाइनल वालों की तरह खेला है, तीनों सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया है। टीम अल्लामा इकबाल, आप तैयार हैं? प्रेशर तो नहीं फील हो रहा? ठीक है, हम शुरू करते हैं आपसे रब्बे ज़िदनी इल्मा फाइनल का पहले राउंड का पहला सवाल। ये अहदे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों ने हबशा की जानिब कितनी मर्तबा हिजरत की? आपके ऑप्शंस हैं 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 या 5 मर्तबा। अहदे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों ने हबशा की जानिब कितनी मर्तबा हिजरत की? 1, 2, 3 या 5? 2 मर्तबा पहला सवाल और जवाब आया 2 मर्तबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल, अगर शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, गुमान किस शायर का मजमुआ कलाम है? गुमान, वसी शाह, जॉन एलिया, शेख इब्राहिम ज़ौक़ या अमजद इस्लाम अमजद? जॉन एलिया। जॉन एलिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन टीम अल्लामा इकबाल, सही आई हो तुम घर से। आपसे तीसरा सवाल क्रिकेट रिलेटेड है क्योंकि वर्ल्ड कप जारी है। यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, सबको याद होगा। ट्रिपल सेंचुरी किस टीम के खिलाफ बनाई थी? ट्रिपल सेंचुरी वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, भारत या इंग्लैंड? सोच कर जवाब देना। ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। ऑडियंस खामोशी। यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी किस टीम के खिलाफ बनाई थी? श्रीलंका। श्रीलंका। कब? 2009 का जो मैच था नेशनल स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट आंसर। तीनों सवालात का सही जवाब दिया। क्या हो रहा है ये? टीम मोहम्मद अली जिन्ना, जो तुम लोग बाकी टीम्स के साथ करते थे, आज तुम्हारे साथ हो रहा है। सब सही जवाब दे रहे हैं। फाइनल हो रहा है रब्बे ज़िदनी इल्मा का। वाकई टीम सी, टीम मोहम्मद अली जिन्ना, फाइनल रब्बे ज़िदनी इल्मा का पहला राउंड, पहला सवाल। ये
कुरान मजीद में कितनी सूरतों का आगाज अल-हम्द से होता है? 3, 5, 7 या 8? नाम बता दिया तो वाह वाह, लेकिन वैसे भी जवाब देना है, आपने सिर्फ नंबर बताना है। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज अल-हम्द से होता है? 3, 5, 7 या 8? गिन रहे हैं मेरे भाई, गिनो गिनो। 5 सूरतों का नाम। कौन कौन सी? सूर्य फातिहा, सूर्य कहफ, सूर्य अनाम, सूर्य फातिर और सूर्य सबा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब और तमाम नाम बिल्कुल दुरुस्त लिए। वेल डन। तैयारी करके आए हो तभी फाइनल तक पहुंचे हो। उस दिन टीम रो रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये टीम डिजर्व करती है जो जीत कर जा रही है। पाकिस्तान के उस शायर का नाम बताइए जिन्हें लेनिन प्राइज मिला। वेरी इजी। अहमद फराज, फैज अहमद फैज, हबीब जालिब, जोश मलीह आबादी। फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले राउंड का तीसरा सवाल जी मोहम्मद अली जनाब, कोई तो गलती कर लो, कोई तो गलती कर लो। जावेद मियादाद ने शारजा कप में आखिरी छक्का लगाया था जो सबको याद है, कौन भूल सकता है उस सिक्सर को? किस बॉलर को वो छक्का पड़ा था? कौन था बॉलर? ऑप्शंस हैं चेतन शर्मा, अजय जडेजा, जो कि मेरी टीम ने ये नाम डाला है ताकि मैं मुश्किल से ये नाम लूं, मनोज प्रभाकर या रवि शास्त्री। चेतन शर्मा। चेतन शर्मा को पड़ा था वो जबरदस्त सिक्सर जो जिंदगी भर वो दिमाग से निकाल नहीं सके और नहीं सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब जिस अगले राउंड में हम बढ़ रहे हैं 30 पॉइंट्स के साथ, वेल डन एवरीवन। ये राउंड थोड़ा मुख्तलिफ है। आप तमाम टीम्स के पास हैं सिर्फ 30 सेकेंड। उस 30 सेकेंड में मैं आपसे पूछूंगी 5 सवालात। आपके हैं ये 30 सेकेंड, इसमें आप सोच कर 2 सवालों का जवाब दें या फौरन 5 सवालों का जवाब दें, कोई मसला नहीं। लेकिन एक और ट्विस्ट है, अगर आपने जवाब दिया गलत तो नेगेटिव मार्किंग -10। अगर आपको जवाब नहीं आता आप पास कह दीजिए, दूसरे सवाल पर बढ़ जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। जवाब गलत नहीं देना, जवाब नहीं आता तो पास कर दीजिए। क्लियर? टीम लियाकत अली खान आपसे शुरू कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। 30 सेकंड का काउंटर शुरू कीजिए जनाब। अब 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोच का नाम क्या था? पास। GPRS किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? पास। मज़ार कायद पर जो फानूस नस्ब है वो किस मुल्क ने तोहफे में दिया? चाइना। करेक्ट। 1975 के वर्ल्ड कप का पहला मैच किन 2 टीम्स के दरमियान खेला गया? पास। शेर मुकम्मल कीजिए। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का कलाम। 30 सेकंड्स पूरे हुए, आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, +10 ओनली इन दिस राउंड। टीम अलामा इकबाल आप तैयार हैं? रूल्स क्लियर हैं, नो कंफ्यूजन। 30 सेकंड्स, काउंटर शुरू करें। अब पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में तामीर हुआ? कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर। पाकिस्तान का पहला टीवी स्टेशन किस शहर में तामीर हुआ? पास। 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 GF-17 थंडर ने पहली बार पाकिस्तान की फजाओं में कब परवाज किया? पास। सिम किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? सिम। पास कर दें? पास। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात किस उम्र में हुई? 71। गलत जवाब। पाकिस्तान का क़याम किस सन हिजरी में अमल में आया? जवाब दे दे, टाइम खत्म हो गया। पास। 1366 और 72 थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एज। आपने कोई सही जवाब नहीं दिया। टीम मोहम्मद अली जिन्ना आप तैयार है? और आपने जवाब एक गलत भी दिया, इसलिए -10 भी आपको हुए। 5 सवालात आपसे। 30 सेकंड का काउंटर शुरू कीजिए। अब वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, किसका कलाम है? इमाम अहमद रज़ा खान। बिल्कुल सही जवाब। हिटलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? जर्मनी। ATM किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? पास। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नातिया मजमुआ कलाम का नाम क्या है? हक़ाइक़ बख्शिश। हदायत बख्शिश सही जवाब। आपसे मेरा आखिरी सवाल, रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान। करेक्ट आंसर।
टीम मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हो? टीम मोहम्मद, मुझे बताने की जरूरत है कौन जीता है? टीम मोहम्मद अली जिन्ना, यू आर द विनर टुडे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। टीम मोहम्मद अली जिन्ना में हाफिज, शहबाज, बुरहान, कुरैशी आज के विनर्स हैं। और आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, जो गाड़ी से भी बड़ा गिफ्ट है, वो ये कि आपको झप्पी मिल रही है फिरोज खान के। फिरोज झप्पी देते हैं दोनों को। जबरदस्त, वेल डन। खुशी देखिए जरा सबकी। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। हाफिज, शहबाज, बुरहान, कुरैशी विनर हैं हमारे रब्बे जितनी इल्मा के, और ये लेकर जा रहे हैं हमारी तरफ से, इधर आ जाओ फिरोज, यहाँ जाइए। ये लेकर जा रहे हैं हमारी तरफ से, क्या लेकर जा रहे हैं? नहीं ये लेकर जा रहे हैं एक जबरदस्त गाड़ी। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ फुटाइल की जानिब से तहाइफ है आपके लिए। जो हमारी सेकंड रनर अप टीम है, टीम लियाकत अली खान, आप हैं हमारे फर्स्ट रनर अप टीम, यानी कि आपके हैं 40 पॉइंट्स आप लेकर जा रहे हैं। वेस्ट पॉइंट की जानिब से तहाइफ, फुटाइल की जानिब से तहाइफ। हमारी सेकंड रनर अप टीम आप लेकर जा रहे हैं फुटाइल की जानिब से और वेस्ट पॉइंट की जानिब से तहाइफ। और तीनों टीम्स के लिए विनक्लोर कॉस्मेटिक्स, गाय पावर वॉश, हिमानी हील्स, फुटाइल, करशी जामे शीरी, जितने स्पॉन्सर्स हैं, जितने तहाइफ हैं, वो तुम तीनों टीम्स को मिल रहे हैं। खुश होकर जाओ। लेकिन गाड़ी में जाएंगे सिर्फ ये दो, और फिरोज को भी साथ बिठा लेना, बल्कि फिरोज से गाड़ी चलवा लेना यार। आगाज हो जाएगा इससे। दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इनके घर चले जाएं। माइक दे दे, मैं जरा दोनों से बात कर लूं। कैसे तैयारी की, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों ने तैयारी को, एंड व्हाट यू वांट टू से? यू हैव 30 सेकंड, जितना वहां पे वक्त दिया था। जल्दी जल्दी। तैयारी हमने ज़्यादा कुछ नहीं की, इंटरनेट से की और क्विज में मुकाबले लेते रहते, हिस्सा लेते रहते हैं, तो वहीं से की। और जैसे कि नाम है हाफिज शहबाज, तो इस्लामिक सवाल और ज़्यादातर वो मैं करता था। बाकी हाफिज साहब के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन किराम, हम जा रहे हैं मुख्तसर से ब्रेक की जानिब। हाँ ले आओ भाई, सारे इनाम इनको दे दो भाई। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शुरू होगा वाह वाह। लेकिन हम ब्रेक पर जाएंगे दो चीजों के साथ। एक तो हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, दूसरा हम बहुत सारी तालियां बजाएंगे फिरोज खान के लिए जो अब यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फिरोज, आप टीम जियो हैं और हमें आप पर फख्र है, आप जो काम कर रहे हैं। और अब आपने अपनी ज़िंदगी में एक और काम शुरू किया जिस पर इंशाल्लाह सबको आने वाले दिनों में पता चलेगा। खिदमत खल्क का वो काम है, मैं चाहती हूँ आपकी और आप फैमिली जो काम कर रहे हैं हमेशा इसी तरह खिदमत खल्क के लिए काम करते रहें। फिरोज आपकी भरपूर तालियों में रुखसत होंगे। और हनामा साहब, आपसे दरख्वास्त है दुआ की। आमीन आमीन या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी। मौला, आज के दिन 27 रमज़ानुल मुबारक को तूने हम सबको ये वतन पाकिस्तान अता फरमाया था। मौला, ये तेरी नेमत है, इसे सलामती अता फरमा। जितने लोगों ने इसके क़याम में, इसकी तहरीक में जानें दी, क़ुरबानियाँ दी, उन तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, उस वक्त बनाया था, आज इसको बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसे तामीर करने और संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही, गुज़िश्ता रात 27वीं शब जहाँ जहाँ जिस मुसलमान ने तेरी बारगाह में हाथ फैलाए, मौला सबकी झोलियाँ भर दे। इलाही, हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। इस वतन में इस्लाम की बहारें अता फरमा। ये बच्चे जिन्होंने नात ख़ानी में नाम कमाया, मौला इनको इस नात ख़ानी का और ज़्यादा जज्बा अता फरमा। इनके वालिदैन को भी अजर अता फरमा। जो ईमान के साथ चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाही, हमें फिर रमज़ान अता फरमा। ये तेरा मुबारक मेहमान हमसे राज़ी जाए,
वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम अजमाइन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन सुम आमीन। और हम बता दें जल्दी से, जो बच्चे यहाँ रोज़ा कुशाई के बैठे हैं उन्हें भी गनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से तमाम बच्चों को गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं, यूनिका चिप्स की जानिब से तहाइफ मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पूरे पाकिस्तान भर के मुसलमानों ने अपना 27वां रोज़ा अफ्तार किया है। और ये वो वक्त होता है जब हम अनाउंस करते हैं कि हमारा सेगमेंट खाना घराना, उसके विनर कौन है। आज आपा ने बहुत मुश्किल टास्क दिया था इन दोनों टीम्स को। आज इन दोनों टीम्स से बनाना था अंडा, बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन अंडे से 2 डिशेस बनानी थी और दोनों का हमने ये टेस्ट किया है खाना और बहुत क्लियरली आज के विनर हैं राशिद और महविश। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत कर जा रहे हैं गाय बनास्पति घी की जानिब से बाइक, और रनर अप टीम GNE गाबा नेशनल की जानिब से ब्लेंडर और जूसर ड्राई मिल जीत कर जा रही है। आज बरकत शामिल हुई हो कि अलामा साहब गए थे आज किचन में और अलामा साहब ने जो खाना बना रहे थे उसमें आपने चम्मच हिलाया था ना, तो ये बरकत शामिल हुई, इसलिए आपकी टीम जीत गई है। बाइक मेरी होनी चाहिए। नहीं, मेरा तो दिल चाह रहा है मटन बिरयानी इतनी अच्छी बनाई है, आपा को बाइक देते हैं, लेकिन आपा ने कहा मैं बाइक चलाने का मुझे कोई शौक नहीं है, इसलिए हमने ये फैसला वापस ले लिया। और फरहान ने जो चम्मच चलाई थी जिस टीम में कि खाने में, वो टीम हार गई है। कोई बात नहीं, ये तो होता है, अंडा बनना था और अगर अच्छा नहीं बना अंडा तो क्या हो गया। लेकिन फसी भाई और फरहान वारिस इतने अच्छे जजेस के आपने फ़राइज़ अंजाम दिए, आप दोनों के लिए वेस्ट पॉइंट की जानिब से तहाइफ हैं, तो वो आप लेकर फाइनली फरहान अली वारिस, बहुत सारी तालियां, फरहान अली वारिस भी आज को जीत गए हैं। और ये आप इनका भी दोबारा बता दें, हर बच्चे को बाइक जी, और जितने वाह वाह सुभान अल्लाह के एलिमिनेट होने वाले बच्चे थे वो तमाम भी सुपरस्टार की जानिब से बाइक जीत कर जा रहे हैं। ये वेस्ट पॉइंट की जानिब से ज़बरदस्त तहाइफ आ गए हैं। नाज़रीन कराम, हमारी आज की इफ्तार नशरियात यहीं पर इख्तिताम पजीर हुई। 3 बजे इंशाल्लाह आपसे सहर नशरियात में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, मटन बिरयानी आपने बहुत अच्छी बनाई है। बाय बाय।